चेक दिस आउट, दर्द हो रहा है मेरी उंगलियों में। मैं क्यों उसको कहता हूँ इट इज़ अ कंप्लीट कार। आपको मैं फ्रंट एंड रेयर पे एलईडीज दिखा चुका हूँ बाय डिफॉल्ट फ्रॉम बेस मॉडल। लाइट की एक खास बात यह है फोक्सवैगन की गाड़ी में, अगर आप इसको चलता छोड़ दोगे, इतना गंदा है ना उसका सस्पेंशन, इतना मतलब क्या बोलूं यार, फिर मैं बोलोगे गालियां दे रहा सस्पेंशन है करना का। एक बार को तो मैं ही घबरा गया था, कितना कितना एकदम ज्यादा ही रुक गए हम। कुछ लोगों ने ना मन में मिथ बना हुआ है कि टाटा वाले तो खुद ही क्रैश टेस्ट करते रहते हैं, अपनी गाड़ी इधर उधर मारते रहते हैं, या कुछ लोग तो ये भी बोलते हैं कि टाटा की गाड़ियां सॉलिड है इसलिए टाटा वाले तेज चलाते हैं। भाई वाह यार, तुम क्या ही कह के बेच रहे हो अपनी मारुति की गाड़ी। अगर आप इंडियन मार्केट में एक सेडान लेना चाहते हो तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन अगर आप चाहते हो आपकी सेडान स्टाइलिश हो, स्पोर्टी हो, स्पेशियस हो, सेंसिबली प्राइस्ड हो और सेफ हो, तो आपके पास एक दो ऑप्शंस ही रह जाते हैं। दिस इज वर्टस 1 लीटर TSI कंफर्ट लाइन, एंड इस वीडियो के अंदर मैं आपसे बात करूंगा क्यों मुझे लगता है ये एक कंप्लीट कार है। बाय द वे, अगर आप इस गाड़ी को लेने का मन बना रहे हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। इस वीडियो में आपका डिसीजन फाइनल हो जाएगा कि आप इस गाड़ी को लेना चाहते हैं या नहीं। मेरा नाम है गगनप्रीत सिंह, आप लोग देख रहे हैं स्पेयर व्हील, एंड लेट्स बिगिन। मौसम ने करवट बदल ली है अचानक से। आए थे सुहाना मौसम था, अभी बरसात शुरू हो गई है एकदम से। बट लेट्स टॉक अबाउट द कार, क्योंकि बरसात के अंदर ना अपनी साफ सुथरी गाड़ी को भीगते हुए देखने का दुख तो बहुत होता है, बट देन सेक्सी फैक्टर निखर के बाहर आता है, राइट। इट इज़ अ कूल लुकिंग कार फ्रॉम द फ्रंट। देन देयर इज दिस मैसिव बॉनेट जो आपको पहले दिन से ही महंगी गाड़ी वाली फील देने लगता है, क्योंकि जब आप रेगुलर सेडान्स में जाते हो ना, डिज़ायर में, अमेज, ऑरा में 4 मीटर उनकी रिस्ट्रिक्शन है, तो उस वजह से कंपनी को उस हिसाब से गाड़ी डिज़ाइन करनी पड़ती है। तो बॉनेट आपको नॉर्मल छोटा सा ही मिलता है यूजुअली, जैसा आपको हैचबैक्स के अंदर मिलता है। बट देन व्हेन यू कम टू दीज कार्स ना, ये आपको फुल सेडान वाली फीलिंग देती हैं। लाइट्स की अगर मैं बात करूं तो दिस इज कंप्लीट एलईडी लाइट्स। क्यों मैं कह रहा था कि इट इज़ अ कंप्लीट कार, आपको पहला पॉइंट बताता हूँ। इसकी कंप्लीट एलईडी लाइट्स हैं, यानी लो बीम, हाई बीम एंड इंडिकेटर ऑल आर एलईडीज। हायर वेरिएंट्स यानी जो जीटी लाइन है या टॉप लाइन है उसके अंदर आपको मिलता है प्रोजेक्टर। कूल मौसम, आई लव इट। सो हायर वेरिएंट्स के अंदर आपको प्रोजेक्टर मिलता है। देन यू कैन सी दिस ग्रिल, राइट, जो क्रोम एक्सेंट दिया हुआ है, एंड ऐसे जोड़ा जाता है दो लाइटों को। वैसे नहीं जोड़ा जाता जैसे वरना वालों ने जोड़ा है दो लाइट्स को, जो कि अब लोग उसका ज़्यादा ही मजाक उड़ा रहे हैं। जस्ट लुक एट दिस। अगर आपको एक स्पोर्टी गाड़ी बनानी है तो वो इस तरह की होनी चाहिए, शार्प, वो गोलू गोलू नहीं होनी चाहिए। ये चीज़ Hyundai वालों को थोड़ा सा समझने में दिक्कत आ रही है, क्योंकि उन्होंने क्रेटा भी गोलू गोलू कर दी, उसके बाद उन्होंने वरना भी गोलू गोलू कर दी है। पता नहीं कब वो i20 को भी गोलू गोलू कर देंगे, राइट। द ग्रिल इज़ वेरी नाइस, है ना, इट gives that wide appeal। then सेंटर में Volkswagen का बड़ा सा लोगो, इट्स मैसिव ऑनेस्टली। एंड देन नीचे आपके पास आ जाता है ये ब्लैक पार्ट। इस ब्लैक एक्सेंट की वजह से एक तो गाड़ी को स्पोर्टियर लुक मिलता है ब्लैक एंड व्हाइट कॉम्बो की वजह से, जो मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। दूसरी चीज़, इसकी विड्थ अगर आप देखोगे ना तो ये कार को थोड़ा सा और वाइड स्टांस देता है। बट इसका एक नेगेटिव पॉइंट बताता हूँ, कंपनी ने आपको यहाँ ना फॉग लैंप्स के लिए कोई प्रोविजन नहीं दिया है। एंड अगर आप कंपनी फिटेड फॉग लैंप्स इंस्टॉल करना चाहते हो, बेसिकली जो OEM फॉग लैंप्स है ओरिजिनल वाले, तो आपको ये ब्लैक पार्ट, ये वाली ग्रिल आपको चेंज करनी पड़ती है, जिसकी वजह से थोड़ी सी आपकी कॉस्टिंग बढ़ जाती है फॉग लैंप्स की। इट इज़ नॉट एन चीप थिंग। बात करेंगे इसकी ओनर के साथ में, बट दैट्स हाउ द फ्रंट लुक्स। ओवरऑल मुझे पर्सनली गाड़ी का फ्रंट काफ़ी ज़्यादा शानदार लगता है, लेकिन अगर आप इसको बहुत पास से देखोगे ना, सामने से खड़े होकर ऊपर से, तो आपको थोड़ी थोड़ी ना Volkswagen वेंटो की वाइब आएंगी इस गाड़ी में से। बात करते हैं गाड़ी के साइड्स की, एंड साइड्स पे आपको वर्टिस का सबसे बड़ा डिज़ायरेबल फैक्टर मिलता है, द लेंथ ऑफ द कार। जस्ट लुक एट इट। ये गाड़ी अपने सेगमेंट से ऊपर की गाड़ी लगती है, एंड ये चीज़ मैं सिटी या वर्ना के लिए नहीं बोलूँगा, क्योंकि वो लगती भी नहीं है बेसिकली। देयर इज समथिंग इन यूरोपियन कार्स ना, कि उनके जो ट्रेड्स होते हैं वो आपको डाउन द लाइन देखने को मिलते हैं। सेम इज़ द थिंग विद दिस कार। अगर आप आज की डेट में ऑक्टाविया देखोगे तो आपको लगेगा कि स्लाविया भी मिलती जुलती है। अगर जेटा हमारे देश में होती तो वो भी इससे मिलती जुलती होती, या कहेंगे ये उस गाड़ी से मिलती जुलती होती। तो दैट्स द गुड पार्ट अबाउट द यूरोपियन कार्स, कि आपको एक एक्सपेंसिव वाली फीलिंग आ जाती है बिना बहुत ज़्यादा पैसा खर्चे। द गुड थिंग अबाउट इट, एंड यू कैन सी ऑल द लाइन्स। ये जो वेस्ट लाइन कंपनी ने दे रखी है, देन जो शोल्डर लाइन्स कंपनी ने दे रखी हैं, राइट, इससे गाड़ी को एक प्रॉपर लेंथ मिलती है, प्रीमियमनेस गाड़ी के अंदर आती है। एंड द फ्यूल लिड इस समय गाड़ी लॉक है तो ये अंदर से खोलनी पड़ेगी, बट फ्यूल लिड भी रेगुलर स्क्वायर की जगह थोड़ी सी कंपनी ने स्टाइलिश बनाने की कोशिश की है, बट दैट इज़ नॉट द मेन अट्रैक्शन एट द साइड। द लेंथ
इज अमेजिंग। जो अलॉयज आप देख रहे हो दीज आर आफ्टर मार्केट अलॉयज, दीज आर 17 इंच। बाय डिफॉल्ट आई थिंक इस गाड़ी के अंदर आपको 16 इंच के टायर्स मिलते हैं विद स्टील रिम्स एंड कवर्स। ये अलॉय आफ्टर मार्केट है तो इसकी हम बात नहीं करेंगे। पर्सनली मैं अलॉयज का बहुत ज़्यादा फैन नहीं हूँ, बट इन अलॉयज में अच्छी चीज़ क्या है कि ये सेडान वाले अलॉयज है जिसमें बहुत सारे स्पोक हैं। लोग क्या करते हैं, वरना ले लेते हैं उसके अंदर लगा लेते हैं वो 5 तारा वाला अलॉय जिसमें 5 स्पोक्स होते हैं, आपको अंदर से हब दिख रहा होता है, तो वो दैट लुक्स अ बिट चीप टू मी। दिस इज व्हाट आई प्रेफर ऑन सेडान कार्स। एंड आई थिंक वर्टस के ऊपर अगर आप सिर्फ एक व्हील अपग्रेड ही दे दो ना तो ये गाड़ी और ज़्यादा प्रीमियम बन जाती है। बात करते हैं रेयर की, एंड रेयर पे भी गाड़ी की प्रीमियमनेस बरकरार रहती है बिकॉज ऑफ दी स्प्लिट टेल लैम्प्स जो आपको थोड़ी थोड़ी जेटा की वाइब्स देती हैं। बट यस, गाड़ी के अंदर ना यूरोपियन डीएनए है, तो जो महंगी गाड़ी वाली फील है वो आपको इसमें से मिलती रहती है। द कार फील्स मोर एक्सपेंसिव देन इट एक्चुअली इज। ऑन द टॉप यू हैव दी एंटेना, शार्क फिन मिल जाता तो थोड़ा सा और बेटर हो जाता, क्योंकि पैसे बराबर ही लगते हैं, कंपनी ने बिना बात के हटाया होता है शार्क फिन। देन यू हैव दिस रेयर डिफॉगर जो आपको यूजुअली बेस मॉडल्स के अंदर नहीं मिलता है। एंड अगर मैं बूट के ऊपर राउंड लिड के ऊपर ना, तो यहाँ बहुत हल्का सा एक स्पॉइलर टाइप ग्रूव दे रखा है जो मेरे को लगता है मे भी थोड़ी सी डाउन फोर्स गाड़ी की बढ़ा देता होगा, स्टेबिलिटी इंप्रूव कर देता होगा, बट दैट इज नॉट समथिंग वी कैन चूज, राइट। फोक्सवैगन का अच्छा शानदार लोगो, लाइट्स मैंने इसलिए ऑन कर रखी है ताकि मैं आपको दिखा सकूँ दो चीज़ें। पहली बात तो इसका जो स्वाइप है इट लुक्स वेरी कूल, राइट। ये जो आप विंग देखोगे ध्यान से, थोड़ा थोड़ा ये थॉर हैमर मतलब कि वॉल्वो लाइट से इंस्पायर्ड है, या मे बी किसी किसी एंगल से ना ये प्रॉपर विंग लगता है जैसे एयरप्लेन का विंग होता है। तो इट्स ऑन यू, आप इसको कैसे देखना चाहते हो। अच्छी चीज़ क्या लगती है मुझे इस गाड़ी के अंदर, आपको 2 रिवर्स लैम्प मिलते हैं जो आपको वेंटो में नहीं मिलते थे, जिसकी वजह से जब आप गाड़ी को रिवर्स में डालते हो ना रात के समय, तो आपको विजिबिलिटी बहुत अच्छी मिलती है उस वाले मॉडल में जिसमें कैमरा होता है। हमारे पास इसमें कैमरा नहीं है, हमारे पास यहाँ पर रिवर्स के लिए दिए हुए हैं सेंसर 1, 2, 3। सो इट इज़ लेस देन 4 बट देन मोर देन 2, राइट। 2 सेंसर से ज़्यादा आपको इसके बेस में मिलते हैं, 3 सेंसर, गुड है। उसके बाद आपको TSI की बैजिंग मिलती है या वर्टस की बैजिंग मिलती है। देयर इज़ नॉट मच, बहुत ही एलिगेंट स्लीक सा लुक है, एक टाइमलेस डिज़ाइन गाड़ी को मिला हुआ है बाहर से। नीचे आपको मिलता है ये ब्लैक डिफ्यूज़र जहाँ पे आपके पास है दीज रिफ्लेक्टर्स, एंड सबसे नीचे आपके पास है एग्जॉस्ट, सिंगल एग्जॉस्ट है 1 लीटर TSI में। 1.5 में जहाँ पे आपको GT की बैजिंग मिलती है वहाँ पर आपको 2 एग्जॉस्ट मिलते हैं। तो डैट इज़ समथिंग जो हम चूज़ नहीं कर सकते, वो इंजन के साथ ही आपका लिंक्ड है। बात करते हैं बूट स्पेस की, लेकिन उसके लिए मैं यहाँ से नहीं खोलूँगा इसको, पहले मैं चाबी लेके आता हूँ लाइट्स को बंद करके, देन आई विल शो यू अ ट्रिक। सो दिस इज द की ऑफ द कार, अंदर बैठ के देखते हैं। द गुड पार्ट इज नाइस। तो दिस इज द बूट लिड ऑफ वर्टस, एंड बाय डिफॉल्ट ये मेरे ख्याल से इतनी नहीं खुलती, ओनर ने कुछ एडजस्टमेंट करा रखा है, उसकी बात हम करेंगे ओनरशिप वीडियो के अंदर। तो अगर आप इस पर्टिकुलर कार का ओनरशिप वीडियो देखना चाहते हो, इस चैनल को भी सब्सक्राइब करो, क्योंकि उसके अंदर हम बात करेंगे छोटे मोटे एक्सपेंसेस प्लस फर्स्ट सर्विस के बारे में जो होती है 15,000 किलोमीटर पे। बूट स्पेस की अगर मैं बात करूं तो इट हैज़ अ मैसिव बूट स्पेस। इस सेगमेंट के अंदर आपको सबसे ज़्यादा बूट स्पेस इसमें या इसकी कज़न स्लाविया है उसी के अंदर मिलता है, एंड इट इज़ आई विल से इनफ फॉर एनीथिंग यू वांट टू डू विद दिस कार। अगर आप इस गाड़ी में जो भी करने का सोचोगे ना, आपको बूट स्पेस उस हिसाब से अच्छा ही रहेगा हमेशा। सो दिस इज़ द बूट ऑफ द कार, एंड एज यू कैन सी स्पेस इज़ प्लेंटी, बहुत ज़्यादा जगह है, अच्छी खासी जगह है। नंबर से मत जाया करो कितना है, 420 520 डजंट मैटर, स्पेस अच्छा खासा है। एंड क्वालिटी की बात करूँ तो क्वालिटी इज़ डिसेंट, बहुत शानदार नहीं है, बट देन जितनी चाहिए थी उतनी है। बहुत कम भी नहीं आपको कभी महसूस होगी ये। यहाँ पे आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा जगह मिल जाती है, लेकिन यहाँ पे अगर ये कुछ बांधने के लिए दे देते ना तो आप कोई लंबी चीज़ यहाँ पे अटका लेते प्रॉपरली ऐसे, ठीक है। सेम ऑन द अदर साइड, एंड इसके नीचे दिस इज द ट्रे के नीचे यू हैव द स्पेयर व्हील, स्टील रिम, एंड देन टूल्स वगैरह सब बीच में ही है। प्रॉबेबली दिस इज द पंक्चर रिपेयर किट, आई डोंट नो अबाउट इट, बट दैट्स ऑल। एंड यस, ये ना छोटे छोटे माउंट पॉइंट्स बन रखे हैं यहाँ पे इस जगह पे, तो ये आपके ट्रे के अंदर फिट हो जाते हैं। ट्रे आपकी अपनी जगह पे बैठ जाती है, ज़्यादा हिलती नहीं है फिर। सो दैट्स द बूट, नॉट मच टू टॉक अबाउट। ऊपर यहाँ पे कोई इंसुलेशन नहीं है, बट ये ना इसलिए दिखता नहीं है, आपको बड़ा नीचे झुकना पड़ता है इसके लिए। यू हैव अ लाइट ओवर हेयर, एंड थोड़ा सा ये चीज़ एक्सपोज्ड है, बट आई डो नॉट हैव मच प्रॉब्लम्स विद इट कंसिडरिंग द प्राइस ऑफ द कार। एंड बेसिकली जो ऊपर का पार्ट है ना, ये वाला पार्ट एक्सपोज नहीं होना चाहिए, जैसा फर्स्ट जनरेशन होंडा सिटी डीजल में था। तो दैट लुक्स वेरी चीप, दिस लुक्स वेरी कूल। यहाँ पे आपके पास हैंडल टाइप जगह बन रखी है, अगर आप बंद करना चाहते हो खींच कर तो आप दोनों तरफ से कर सकते हो। तो दैट्स द लिड, एंड लिड के ऊपर जो ये लाइट्स है ना नंबर प्लेट वाली, एक खास बात यह है कि इनके ऊपर फोक्सवैगन का लोगो है और नीचे ऑडी का लोगो बना हुआ है। तो प्रॉबेबली ये सेम पार्ट इनकी एक्सपेंसिव कार्स के अंदर भी यूज़ होता होगा। एंड ऐसे मल्टीपल चीज़ें आपको इस गाड़ी के अंदर दिख जाएंगी, लेकिन वो अलग अलग जगह पे होंगी। मतलब ऐसा नहीं कि मैं पहली बार गाड़ी चलाऊंगा और मुझे हर तरफ ऑडी दिखेगा, बट दैट इज़ समथिंग विच यू कैन स्पॉट इन एनी फोक्सवैगन कार।
राइट, मेरे ख्याल से स्लाविया के अंदर भी ये चीज़ एज इट इज़ होगी। सो दैट्स द बूट ऑफ वर्टस। बात करते हैं गाड़ी के इंटीरियर की। नाइस कार। तो अंदर बैठने से पहले डोर के ओपनिंग एंगल की बात कर लेते हैं। डोर ओपन्स प्रेटी वाइड। अंदर बैठने में, बाहर निकलने में आपको किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। प्लस व्हेन यू सिट इनसाइड ना, तो जो सीट्स है ना, जो बकेट सीट्स बनी हुई है गाड़ी की, वो आपको एकदम अच्छी तरह पकड़ लेते हैं। डोर्स यूजुअल जो यूरोपियन डोर्स है उस तरह से ही इनके 3 स्टॉपिंग पोजीशन है। तो एक इधर, थोड़ा सा बाहर, एंड देन एक्सट्रीम। डोर इस जगह पे खड़ा रहेगा, आपकी गाड़ी जिस मर्जी पोजीशन पे हो, यानी आपकी गाड़ी एक तरफ को झुक रखी है, लेफ्ट साइड राइट साइड, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डोर आपका अपनी जगह पे रहेगा। एंड देन द मेन फीलिंग ऑफ अ जर्मन और यूरोपियन और अ सॉलिड कार। थर्ड, गाड़ी का थर्ड आपको ऐसे महसूस होता है जब आप सारे दरवाजे बंद करते हो ना, तो आपको लगेगा कि आप एक ऐसी जगह के अंदर बैठे हो जहां आपको बाहर जो मर्जी होता हो, आपको अंदर किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। एंड मेरे को लगता है ये जो सेंस ऑफ सेफ्टी है यूरोपियन कार्स के अंदर, या कुछ कुछ गाड़ियों के अंदर, मे बी टाटा के अंदर भी है, महिंद्रा के अंदर भी है, तो ये जो सेंस ऑफ सेफ्टी है ना, ये गाड़ी को एक एडिशनल वैल्यू प्रोवाइड करता है मेरी नज़रों में। मैं ये नहीं कह रहा कि सबको यही गाड़ियाँ कंसिडर करनी चाहिए, है ना। आपको मन करता है भाई आपको फीचर्स चाहिए, आप वो गाड़ियाँ लो, बिल्कुल उन गाड़ियों की तरफ जाओ, लेकिन जो सेंस ऑफ सेफ्टी आपको कुछ गाड़ियाँ प्रोवाइड करती है ना, उनकी वैल्यू मेरी नज़र में बाकी गाड़ियों से ऊपर है। अब अंदर की बात करते हैं। तो अंदर जब आप बैठते हो ना इस गाड़ी में, आपको कुछ चीज़ें लगेंगी जो यूरोपियन पुरानी गाड़ियों के वहाँ से आई हैं, और कुछ चीज़ें आपको लगेंगी कि बिल्कुल ऑल न्यू है। जो लेआउट है इट इज़ काइंड ऑफ अ मिक्स्ड बैग। मिक्स्ड बैग किस तरह से कि ये ना नए ज़माने का भी लगता है, ट्रेंडी भी लगता है, साथ साथ ये टाइमलेस भी लगता है। तो अगर इसी गाड़ी के अंदर मैं आज से 10 साल के बाद भी बैठूंगा ना, मेरे को ये नहीं लगेगा कि ये गाड़ी एकदम से आउटडेटेड है। हाँ, देयर आर फ्यू थिंग्स जो आपको बाकी गाड़ियों के अंदर थोड़ी सी बेटर लगेंगी, जैसे अगर यहाँ पे क्रोम होता, जो बेसिकली इसी गाड़ी के हाईवे वेरिएंट्स के अंदर आता है ना, वो जो छोटे छोटे क्रोम बिट्स होते हैं या छोटे छोटे ग्रे एक्सेंट के बिट्स होते हैं ना, वो अपने आप में कूल ज़रूर लगते हैं, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन ओवरऑल जो गाड़ी की लुक है ना, इट इज़ वेरी कूल। इट इज़ वेरी मच लाइक सूदिंग रिलैक्स सी लुक है। डैशबोर्ड आपके मुंह में नहीं घुस रहा जैसे कुछ गाड़ियों के अंदर होता है, तो इट इज़ वेरी कूल। लेकिन मुझे पता है इस गाड़ी को आप यहाँ से देखना चाहते हो, तो इन 3, 2 एंड 1, एंड दिस इज द इंटीरियर गाइज, जहाँ मैं इस समय बैठा हुआ हूँ। थोड़ा सा अपनी सीट को पीछे कर लेता हूँ ताकि थोड़ा सा आपको और प्रॉपर व्यू दिखा पाऊँ। तो वी आर नाउ एट द सेंटर। लुक्स वेरी कूल, राइट। एंड ये जो नया स्टीयरिंग व्हील है ना, ये स्टार्टिंग में मुझे थोड़ा ना ऑड लगता था, ये जो अजीब सी शेप लगती है इसकी, थोड़ी सी हेक्सागन टाइप वियर्ड शेप। लेकिन अब जब मैं गाड़ी के अंदर बैठा हूँ, सुबह से गाड़ी को चला रहा हूँ ना, इट फील्स प्रीमियम एक्चुअली। पुरानी गाड़ियों के मुकाबले ना थोड़ा सा ज़्यादा प्रीमियम लगता है। पुराना जो गोल वाला था ना फॉक्सवैगन का, वो अपनी जगह पे उसका एक चार्म था, जो सेंटर में राउंड हब था, ये अपनी तरफ अलग से कूल लगता है। सो दैट्स द लेआउट। वी हैव मल्टीपल ऑप्शंस, ठीक है। स्टीयरिंग के ऊपर भी मल्टीपल ऑप्शंस है, यहाँ पर भी आपके पास कुछ डिफरेंट चीज़ें हैं। सो दिस इज द की ऑफ द कार, एंड यू कैन सी यहाँ पे फॉक्सवैगन का प्यारा सा लोगो भी है, एंड दिस इज द फ्लिप की, ठीक है। 3 बटन है इसके ऊपर, अनलॉक का, लॉक का, एंड देन बूट का। बूट का बटन दबाऊंगा तो मुझे उतर के बाहर जाना पड़ेगा, तो लेट इट बी, ठीक है। गाड़ी को चाबी लगाते हैं एंड देखते हैं मीटर के ऊपर एंड यहाँ पे दोनों चीज़ों की तरफ क्या क्या आता है, ठीक है। एक बार मैं दरवाजे को खोल के बंद कर लेता हूँ ताकि कंप्लीटली चीज़ें ऑफ हो जाएं। इस गाड़ी के अंदर यही सीन है कि आप जब तक दरवाज़ा नहीं खोलोगे ना, आपके जो इलेक्ट्रॉनिक्स है वो कंप्लीटली ऑफ नहीं होंगे। दिस इज नॉट अ मेजर प्रॉब्लम, आई मीन दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। ये चीज़ मेरी हैरियर के अंदर भी है, ये आजकल की सभी नई गाड़ियों के अंदर है कि अगर आपका सिस्टम चल रहा है या कोई भी चीज़ चल रही है ना, जब तक आप कार के अंदर बैठे हुए हो तो वो चीज़ आपकी ऑन रहेंगी। एक बार आपको दरवाज़ा खोल के उसको बंद करना पड़ता है, राइट। तो करता हूँ इसको मैं स्टार्ट। फोक्सवैगन, ओके, वेलकम टू फोक्सवैगन लिखा आ रहा था, वो बीच में गलती से चाबी मेरी वापस घूम गई, ठीक है। म्यूजिक को कर लेते हैं म्यूट, एंड ऑन द राइट साइड मीटर देखते हैं अपना। तो ऑल दी आइकन्स, कंप्लीट स्वाइप, फोक्सवैगन का सेंटर में लोगो, एंड यू कैन सी ये जो नीडल्स है कितने प्यार से ऊपर आ जाती हैं, तो इट लुक्स क्वाइट कूल। लेकिन अभी मैं इसको दोबारा करूंगा ना, तो अब ये नहीं करेगा ऐसे। लो अब कर रहा है। ये ना बड़ा रैंडम है, ये कभी करता है कभी नहीं करता है। मतलब मैंने 1-2 बार करके देखा है इसको, तो कभी इसने किया है कभी इसने नहीं किया है। अब इसको चाबी निकाल के दोबारा लगाते हैं, अब नहीं किया इसने ना, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है और ये आवाज़ हर बार आ जाती है इसकी। चलो कोई बात नहीं। द मीटर लुक्स क्वाइट कूल, ये साथ में इल्यूमिनेशन हो जाता है, बहुत बढ़िया लगता है दिन के अंदर भी, ठीक है। और ये जो लाल रंग की नीडल है ये बहुत ज़्यादा खास लगती है। यहाँ पर मेरे को बड़े सारे आइकन देखने को मिलते हैं, एंड देन सेंटर पे हमारे पास MID है जिस पे फिलहाल कह रहा है नो एंट्रीज अवेलेबल, लेकिन यहाँ पे मेरे पास मल्टीपल चीज़ें जिनकी हम बात करते हैं। तो गाड़ी को कर लेते हैं एक बार स्टार्ट, बिकॉज ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है। तो क्लच दबाकर, नाइस। एंड RPM की सुई अभी आप देखो ये 1000 से ऊपर है,
आई होप इट इज़ क्लियरली विजिबल, क्योंकि गाड़ी अभी वार्म अप हो रही है। तो जैसे ही ये गाड़ी वार्म अप हो जाएगी आरपीएम की अपने आप नीचे आ जाएगी। इसीलिए कहते हैं गाड़ी को स्टार्ट करते नहीं चलाना चाहिए, उसका अपना दिमाग है, वो अपने आप आरपीएम को ऊपर रख रहा है, क्योंकि इंजन ठंडा है। आप मत डिसाइड करो गाड़ी को क्या चाहिए, गाड़ी को अपने आप से पता है वो चीज़ का, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं स्टीयरिंग व्हील की। तो स्टीयरिंग व्हील ऑफ द कार इज़ नाइस, क्वाइट नाइस, ठीक है। आपको महंगी गाड़ी वाली फील देता है। अलग अलग मटेरियल है लेकिन इट इज़ क्वाइट सॉफ्ट। ये जो मटेरियल है ऊपर ही आपको डैशबोर्ड वाला मिलता है, उसके नीचे आपको यहाँ पे सिल्वर या ग्रे एक्सेंट जो भी आप उसको बोलना चाहो। सेंटर में हब है, उसकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। फोक्सवैगन का शानदार लोगो। हॉर्न की बात करते हैं तो इस गाड़ी में ना ड्यूअल हॉर्न लगे हुए हैं, जो वेंटो में आते थे, तो बहुत अच्छी आवाज़ है। लेकिन जो सिंगल हॉर्न है ना वो हल्का सा वीक लगता है। बटन्स की क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। यहाँ पर राइट साइड के ऊपर मेरे पास वॉइस कमांड का बटन है, व्यू का बटन है। व्यू दबाऊंगा तो वहाँ की इन्फॉर्मेशन चेंज होती है। देन ये जो बटन है ये इन्फॉर्मेशन स्क्रॉल करने के लिए है। तो अगर मैं लेफ्ट राइट करता हूँ, आपको करके दिखाता हूँ एक बार। राइट करते हैं तो ये पूछता है लैप टाइमर चलाना है आपने, या आपने ड्राइविंग डेटा देखना है, या आपने देखना है व्हीकल स्टेटस, ठीक है। मान लो मैं किसी चीज़ को ओके करता हूँ, लेट्स गो टू ड्राइविंग डेटा एंड आई विल क्लिक ओके। तो अब मैं इसको ऊपर नीचे स्क्रॉल कर सकता हूँ। रिफ्यूल क्वांटिटी यानी कितना तेल मेरे ख्याल से और आ जाएगा इसके अंदर। मे बी ये रेंज है गाड़ी की इस समय, ठीक है। ये एवरेज इकोनॉमी बता रहा है सिंस स्टार्ट, बट मुझे आइडिया नहीं है ये अभी स्टार्ट का बता रहा है या कब से बता रहा है, ठीक है। ये है आई थिंक ड्राइविंग टाइम जो इकोनॉमी आएगी वो वाली होगी, ठीक है। ये स्पीडोमीटर है यहाँ पे डिजिटल। दिस इज द एवरेज स्पीड एंड देन दिस इज डिस्टेंस। आई डोंट नो ये कौन सा बता रहा है, ये दिखा रहा है सिंस स्टार्ट। तो मे बी इसको यहाँ पर आकर ओनर ने रिसेट किया जब गाड़ी मुझे दी है, या क्या सीन है मुझे इसके बारे में आइडिया नहीं है। तो वो आपको पता चलेगा ओनरशिप वीडियो के अंदर। तो दोबारा से आपको मैं रिमाइंड करा दूँ, इस चैनल के ऊपर इस गाड़ी का ओनरशिप वीडियो आने वाला है, क्योंकि इस गाड़ी ने कवर कर लिए हैं 15,500 किलोमीटर। इसकी सर्विस भी हो चुकी है एक, ठीक है। उसके नीचे यू कैन सी पार्किंग ब्रेक का साइन है, या मल्टीपल साइन है। देखते हैं इंडिकेटर किस तरफ आता है। इंडिकेटर यहाँ पे ऊपर आता है हमारे पास। यहाँ नीचे कुछ चीज़ें हैं, एक बार दोबारा से देख लेते हैं उनको ऑन ऑफ करके। तो अब हम दोबारा ऑन करते हैं और अब सारे आइकन आराम से देखिए क्या क्या कहाँ पे है। ऑल राइट, नीचे ज़्यादा कुछ दिख नहीं रहा मुझे बाय डिफॉल्ट। मे बी वो हायर वेरिएंट्स के लिए रिजर्व किया हो चीज़ों को। येस आई कैन सी लेन असिस्ट का यहाँ पर आइकन है और एक क्रूज कंट्रोल का आइकन है। तो ये आपको ना बहुत पास बैठ के दिखाई देगा, अदरवाइज दिखाई नहीं देगा। चलिए कर लेते हैं गाड़ी को दोबारा से स्टार्ट। एंड यू कैन सी वन अजीब सी चीज़, देखो यहाँ जो है ना 0, 10, 20 इसके बीच में जो गैप है ना, ये है 10 की स्पीड वाला, ठीक है। 20 से 30 का गैप 10 मतलब 10 स्पीड वाला है। 30 से 40 का गैप भी उतना ही है। आगे जाके सेम ही डिस्टेंस के ऊपर है 60 से 80, 80 से 100, 100 से 120। यानी जो गैप यहाँ पर 10 किलोमीटर दिखा रहा है वही गैप आगे जाके 20 किलोमीटर दिखा रहा है। तो समथिंग फिशी, या ये कोई नया डिज़ाइन है, क्योंकि हैरियर में भी सेम चीज़ मुझे मिलती है और ये चीज़ मुझे ना बड़ा कंफ्यूज करती है। इसके बाद अगर वापस मैं स्टीयरिंग के ऊपर आऊँ तो स्टीयरिंग में मेरे पास टिल्ट एडजस्टमेंट है। टेलीस्कोपिंग नहीं है इस वेरिएंट के अंदर, मे बी वो टॉप वेरिएंट के अंदर हो, राइट। एंड पीछे जो स्टॉक्स हैं यूजुअल यूरोपियन स्टॉक्स, यानी इस तरफ पे मेरे पास है वाइपर एंड ऑन दी अदर हैंड मेरे पास है इंडिकेटर, ठीक है। यहीं पर हाई बीम एंड लो बीम है मेरा, ठीक है। आई मीन हाई बीम एंड डिपर लाइक दिस। एंड ये वाइपर है एंड हल्का सा पानी आ रखा, तो एक बार हल्का सा वाइपर चला के देखते हैं। नाइस, ठीक है, बहुत इजी ये काम करता है इसका, राइट। नो कंप्लेन्स एज सच, आई मीन टू से। एंड इस पर अगर मैं ड्राइवर साइड की बात करूँ तो यहाँ पर मुझे लाइट का स्विच मिल जाता है। यहाँ पे मिल जाता है मुझे लेवलर, लाइट को ऊपर नीचे करने के लिए। लाइट की एक खास बात यह है फोक्सवैगन की गाड़ी में, अगर आप इसको चलता छोड़ दोगे, चाबी में बंद कर दूंगा ना, तो लाइट ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी। बाकी गाड़ियों में लाइट चलती रहती है, तो कभी आपकी बैटरी भी ड्रेन नहीं होगी इस वजह से। और दूसरी बात, आप अपनी लाइट को एज अ DRL यूज़ कर सकते हो, यानी आपने इसको ऐसे ही करके छोड़ दिया, अब आप गाड़ी चलाओ, आपकी लाइटें हमेशा ऑन रहेंगी। एंड अगर आप कहीं पार्किंग वगैरह में खड़े हो, आप गाड़ी को अनलॉक करोगे ना, तो आपकी गाड़ी आपको वहीं से चमकती हुई दिख जाएगी, क्योंकि इसकी लाइटें उसी टाइम सब ऑन हो जाएंगी, राइट। इसके अलावा नीचे यहाँ पर मेरे पास एक लैच है बोनट को खोलने के लिए। एंड देन सबसे नीचे आई हैव द पेडल्स। तो पेडल्स डिसेंट है, फुटवेल प्रॉपर वाइड है, यानी आपको यहाँ पे फुट रेस्ट भी दिया हुआ है अलग से पैर रखने के लिए। तो ओवरऑल कंफर्टेबल सिचुएशन है नीचे। इसके अलावा अगर मैं डोर की बात करूँ तो डोर पे यू कैन सी मल्टीपल एलिमेंट्स का यूज़ किया हुआ है। एक एक की बात करते हैं। सबसे ऊपर हमारे पास है यहाँ लॉक का बटन। तो लॉक का बटन आपको सिर्फ ड्राइवर साइड के ऊपर मिलता है। इनिशियली मुझे ये चीज़ बेकार लगती थी कि भाई पैसेंजर के पास अपना कोई लॉक का बटन नहीं है तो वो डोर कैसे खोलेगा। बट ऑन दी अदर हैंड नाउ मुझे ये चीज़ ना सेफ लगती है कि अगर बच्चे आपकी गाड़ी में बैठे हैं, आप इसको बस लॉक कर दो, पीछे से आपका डोर अपने आप नहीं खुलेगा। तो डेट्स अ गुड थिंग। दूसरी चीज़ ये भी है कि ड्राइवर जब गाड़ी रोकेगा तो ड्राइवर अपने आप इस अनलॉक कर देगा गाड़ी को, एंड देन आप गाड़ी में से उतर सकते हो। देन जो लैच का क्वालिटी है इट इज़ वेरी नाइस। बाय द वे एक चीज़ चेक करते हैं, लॉक लग रखा है क्या? लॉक के टाइम में अगर मैं लैच खोलूँगा ड्राइवर डोर, तो यस मेरे ख्याल से सारे डोर अनलॉक हो जाते हैं। लेट्स ट्राई। नहीं, हाँ, तो अगर मैं ड्राइवर डोर खोलता हूँ तो मेरे सारे डोर अनलॉक हो जाते हैं। लैच की क्वालिटी गाइस सुपर अमेजिंग लैच है यार, बहुत ऑसम है, बहुत अच्छी क्वालिटी है इसकी,
ठीक है। ये आप छोटी सी लाइट देख रहे हो, ये इंजन इमोबिलाइजर की लाइट है, फोक्सवैगन यहीं पे लगाता है साइड में। बहुत से लोग ना इनिशियली कंफ्यूज होते थे, लाल बत्ती जग रही है रात को। चलिए, देन यहाँ पर ब्लैक मटेरियल, यहाँ पे नीचे बीच कलर है। यू कैन सी डैशबोर्ड के नीचे भी आपको बीच कलर मिलता है। उसके नीचे मेरे पास है स्विचेज, एंड मेरे को किसी भी विंडो में वन टच अप डाउन आई थिंक नहीं मिलता है। अगर ड्राइवर में नहीं है ना तो बाकी में तो चेक करने का मतलब ही नहीं बनता। एंड देन शीशे की एडजस्टमेंट, तो इट इज़ क्वाइट कूल। पीछे आपके पास है विंडो लॉक का बटन। ओके, दिस इज इल्यूमिनेटिंग बट अदर बटन आर नॉट इल्यूमिनेटिंग। चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पर आपको थोड़ा सा फैब्रिक मिलता है, सॉफ्ट टच मटेरियल, बट एवरीथिंग एल्स इज हार्ड टच, बट देन या इट इज सॉलिड। ठीक है। उसके नीचे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको थोड़ी सी ग्रिल देखने को मिलेगी। यहाँ पे स्पीकर है, एंड देन उसके अलावा आपको साइड पर थोड़ा सा पैटर्न मिलता है जो देखने में थोड़ा सा कूल लगता है, बट ये कूल पैटर्न को साफ करने में जब दिक्कत आएगी ना तब पता चलेगा। चलिए, इसके बाद सेंटर कंसोल की बात कर लेते हैं। तो सेंटर कंसोल में आपके पास एक स्क्रीन, मैं क्यों उसको कहता हूँ इट इज़ अ कंप्लीट कार। आपको मैं फ्रंट एंड रेयर पे एलईडीज दिखा चुका हूँ बाय डिफॉल्ट फ्रॉम बेस मॉडल, यानी आपको लाइट्स के ऊपर कोई खर्चा नहीं करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ आपको अंदर मिल जाती है स्क्रीन, जिसके अंदर अगर आप ध्यान से देखोगे तो एप्पल कारप्ले एंड एंड्रॉयड ऑटो भी है इसके अंदर, तो आपको स्क्रीन भी नहीं लगवानी पड़ेगी। एंड इस स्क्रीन के अंदर ना एंड्रॉयड ऑटो के थ्रू वीडियो भी चल जाता है, तो उसकी बात बाद में करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे होम का बटन है, यहाँ पे पावर का बटन है, ये ऑफ हो गया ऑन हो गया। यहाँ पे बटन है, अरे भाई मत बोलो, यहाँ बटन है इसका डिस्प्ले का, तो इसको हम ऐसे गायब कर सकते हैं रात के समय। अगर मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मुझे दिक्कत लग रही है, आई कैन टर्न इट ऑफ, डिस्प्ले ऑफ हो जाएगा, म्यूजिक मेरा चलता रहेगा, कहीं भी इसको टच करता हूँ मैं तो ये आ जाता है वापस। ठीक है। फिंगरप्रिंट थोड़े से आपको यहाँ से दिख रहे होंगे शायद, तो यस इट इज़ अ फिंगरप्रिंट मैग्नेट। इसके अलावा वी हैव रेडियो, देन बैक करते हैं, वी हैव ब्लूटूथ ऑडियो, वी हैव फोन कनेक्शन। देयर इज़ नॉट मच टू टॉक अबाउट इट। सेटिंग्स में जाते हैं तो यहाँ छोटी मोटी चीज़ें हैं, जनरल सेटिंग्स में छोटी मोटी बात है, कोई खास चीज़ नहीं है। बाहर आते हैं, डिस्प्ले के अंदर भी सिर्फ ब्राइटनेस है छोटी मोटी, और देन डिस्प्ले क्लॉक है, कौन सी है कैसी है। ऑडियो के अंदर मेरे पास कुछ ऑप्शंस है, ऑब्वियसली होने भी चाहिए ऑडियो वाले ऑप्शंस। तो सबसे पहली बात तो ये बैलेंस वाला है, जिसको आप इजीली सेलेक्ट करके ड्रैग कर सकते हो, सेंटर कर देते हैं। इक्वलाइजर मेरे को सिंपल सा मिलता है। देन स्पीड डिपेंडेंट वॉल्यूम है इस गाड़ी के अंदर, लेवल 1 2 3 कुड भी, अरे 7 लेवल तक भाई पगला। ऑन ऑफ का ऑप्शन दो भाई, ये थोड़ी है कि स्पीड डिपेंडेंट तुम दे रहे हो कि भाई मैं चाहता हूँ मैं स्पीड बढ़ाऊँ तो गाड़ी का वॉल्यूम 1 नंबर बढ़ जाए, ब्रेक मारूँ तो 1 नंबर वॉल्यूम कम हो जाए। चलो ठीक है, जो भी कंपनी ने सोचा है। मेरी गाड़ी के अंदर एक ही ऑप्शन है, तो मैंने मल्टीपल ऑप्शन कभी यूज़ नहीं किए हैं, हो सकता है ये वाला फीचर बेटर हो, बट इतने लेवल्स में तो मैं कंफ्यूज ही रहूँगा, तो मैं इसको फिलहाल ऑफ कर देता हूँ। आई डू नॉट रिमेंबर द ओरिजिनल सेटिंग। देन वॉल्यूम, अरे भाई मैक्सिमम वॉल्यूम ऑन स्टार्टअप है, इसको कर देते हैं बंद, और राइट। सो दैट्स द स्क्रीन। कोई ज़्यादा ऑप्शन नहीं है इसके अंदर, ऐसे देख के लगता है कि ऊपर से कुछ निकलेगा, लेकिन नहीं, वो मेरी मोबाइल की बैटरी दिखा रहा है सिर्फ, नॉट मच टू टॉक अबाउट। इसके अलावा होम पे ही हैं हम। देन स्क्रीन के नीचे यू कैन सी यहाँ पे एक USB स्लॉट है, यहाँ पे आप अपनी पेन ड्राइव लगा सकते हो, जो कि देखने में थोड़ा सा आईसोर लगता है। अगर यही स्लॉट नीचे होता ना तो ये थोड़ी आपको और क्लीन लुक मिल जाती है। यहाँ पे आपके पास दिया हुआ है माइक बात करने के लिए। इसके साइड में ही हमारे पास है हज़ार्ड लाइट का बटन, तो बटन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, काफ़ी टैक्टाइल फीडबैक है इसका। उसके नीचे मेरे पास आ जाते हैं AC इवेंट्स, एंड ये AC इवेंट्स दोनों सेंटर वाले सिमेट्रिकल है। देन जो AC इवेंट्स साइड के ऊपर है ना वो थोड़े से अनसिमेट्रिकल है, यानी ये जो AC इवेंट है और जो कोने वाला है, इनकी शेप आपस में थोड़ी अलग अलग है। एंड यूजुअली जो मेरे पुराने व्यूअर्स हैं उनको पता है कि मेरे को सिमेट्री डैशबोर्ड की बहुत ज़्यादा पसंद है। ये डैशबोर्ड देखने में अच्छा है, बट थोड़ा सा बेटर लगता है मुझे स्लाविया का डैशबोर्ड, क्योंकि वो थोड़ा सिमेट्रिकल सा लेआउट है। ये वाला थोड़ा सा ड्राइवर ओरिएंटेड है, बट इट इज़ अगेन इट इज़ कूल एंड फंक्शनल, तो आपको एज सच कोई प्रॉब्लम महसूस कभी नहीं होगी इस गाड़ी के अंदर। नीचे हमारे पास है मैनुअल AC, आपको टॉप वेरिएंट्स या हायर वेरिएंट्स के अंदर आपको टच AC मिल जाता है। आई विल नॉट से ये मैनुअल AC अच्छा है, अगर ऑटोमेटिक होता तो बहुत ज़्यादा शानदार था, लेकिन जो टच है ना, टच के मुकाबले मुझे ये नॉब ज़्यादा पसंद है भाई, इनका फीडबैक रियल है। अगर मुझे स्पीड बढ़ानी है, स्पीड कम करनी है, AC को ऑन ऑफ करना है, कुछ भी करना है, अंदर बाहर की हवा करनी है ना, सिर्फ बटन पर जाना और दबा देना है, ठीक है, एज ईजी एज दैट। टच वाले में क्या होता है, आप गाड़ी चलाते समय आपको हल्का सा नज़र यहाँ देनी ही पड़ती है, तो इट इज़ पॉइंटलेस थिंग। पर्सनली अगर मुझे गाड़ियों में से कोई चीज़ हटानी होगी ना तो मैं टच कंट्रोल्स हटाऊंगा सबसे पहले, ये सबसे फालतू चीज़ है। बटन्स आर ऑलवेज बेटर देन टच, जितना मर्जी आप इसको प्रमोट करो। इसके नीचे यहाँ पे यू कैन सी दिस पार्ट, अगर आपको क्लियरली दिख रहा हो तो ये थोड़ी सी स्पेस है जहाँ पर हाईयर वेरिएंट्स के अंदर ना USB स्लॉट आता है मोबाइल चार्ज करने के लिए। एंड अगर ये वाला USB कंपनी यहाँ लगा देती तो कितना खर्चा हो जाता, मतलब एक गाड़ी के ऊपर 20 रुपये बढ़ जाते हैं इनके, 30 रुपये एक तार डालने के वहाँ से वहाँ तक के, तो उस 20 रुपये से मेरे को नहीं पता कितना नुकसान हो जाता कंपनी का, बट ये चीज़ कंपनी को करनी चाहिए थी। उसके बाद मेरे पास है गियर लीवर, एंड गियर लीवर भी देखने में काफ़ी ज़्यादा ठीक लगता है, आपको एक अच्छी महंगी कार वाली फीलिंग दे देता है। इनफैक्ट एक ना रॉबस्ट फील है इस गियर की, तो इस लेवर के आई मीन, तो इट लुक्स क्वाइट कूल। एंड यू कैन सी R 1 2 3 4 5 6, यानी इस 1 लीटर में आपको 6 गियर मिलते हैं, जिसकी वजह से गाड़ी की जो हाईवे ड्राइवेबिलिटी है ना थोड़ी सी और स्मूथ हो जाती है।
एंड बटन्स की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे मेरे पास ऑटो स्टार्ट स्टॉप का बटन है, देन ट्रैक्शन कंट्रोल एंड देन सेट। दिस इज प्रॉबेबली अ टायर प्रेशर वार्निंग, बट क्योंकि इस पर्टिकुलर कार के अंदर ना आफ्टर मार्केट अलॉयज लगे हुए हैं तो मे बी वो जो टायर प्रेशर वाला जो हार्डवेयर हो वो शायद इस गाड़ी के अंदर ना हो। बाय द वे इस गाड़ी में TPMS नहीं आता, सिर्फ इसमें डिफ्लेट इन्फॉर्मेशन आती है, यानी अगर आपके टायर की हवा कम हो गई है ना आपको इन्फॉर्मेशन स्क्रीन के ऊपर दिख जाएगी, लेकिन वो उसका प्रेशर कितना है 40, 50, 30 वो आपको ये गाड़ी नहीं बताएगी। उसके पीछे कुछ खाली बटन है जो हायर वेरिएंट्स के अंदर फीचर आते हैं वहाँ पे यूज होते हैं। इसके पीछे मेरे पास एक 12 वोल्ट सॉकेट एंड देन वी हैव दिस वियर्ड थिंग, हैंड ब्रेक। एंड अभी आपको लग रहा होगा ये हैंड ब्रेक लग रखी है तो मैं इसको बटन दबा के नीचे करता हूँ तो नहीं, ये ऊपर हो जाएगी और ये नीचे हो गई। ये इतना ऊपर है, यू कैन सी एक उंगली का डिस्टेंस है यहाँ से। इतने ऊपर हैंड ब्रेक का क्या लॉजिक है भाई, क्यों है यहाँ पे हैंड ब्रेक ऐसे? तो ये इकलौता नेगेटिव पॉइंट लगा मुझे इस गाड़ी के इंटीरियर का कि इसका हैंड ब्रेक बड़ा बेकार है यार, बहुत बेकार है। चलो कोई बात नहीं, लुक्स क्वाइट कूल, लेकिन अगर ये थोड़ा नीचे होता, थोड़ा सा फ्लश होता ना कंसोल के साथ में तो ये ज़्यादा अच्छा लगता। साथ में यू कैन सी दिस गोल गोल आइटम, दिस गोल गोल आइटम इज बेसिकली एन एयर प्यूरीफायर। मारुति का है, फोक्सवैगन के अंदर लगा हुआ है, तो Hyundai वालों बच के रहो तुम लोग। एंड इसको अगर हम यहाँ लगा दें तो इट इज़ ब्लू। चलो एयर प्यूरीफायर की वीडियो नहीं है ये, इस प्यूरीफायर की वजह से ना इसको मैं एज एन आर्मरेस्ट यूज़ कर सकता हूँ। ये इतनी ऊपर है ना हैंड ब्रेक, कसम से मतलब ये बहुत ज़्यादा ऊपर है यार, का सेंस ही नहीं बनता इतने ऊपर हैंड ब्रेक होने का। इतनी अच्छी गाड़ी के अंदर ऐसी गलती कौन करता है? टाटा से बनवाई है क्या हैंड ब्रेक इन्होंने ये वाली? चलो अब बात कर लेते हैं स्पेस की। तो यू कैन सी यहाँ पर हमारे पास 2 कप होल्डर्स है जिसके अंदर ये पड़ा हुआ है, लेकिन ये जो कप होल्डर्स है ना ये थोड़े से छोटे हैं। ट्रेडिशनल जो कप होल्डर्स आपको बाकी गाड़ियों में मिलते हैं ना वो थोड़े से बड़े होते हैं जहाँ पे आप ग्लास प्रॉपर रख सकते हो। ये आपकी बॉटल्स आ जाती हैं, इसके अंदर आपकी बॉटल्स नहीं आएंगी। प्लस इनकी जो शेप है ना, ये बिना बात का ही खर्चा किया इसके ऊपर। अगर ये राउंड भी होता ना तो भी ये सही लगता देखने में, ठीक है। इसके अलावा दूसरे स्पेस का पॉइंट है मेरे पास यहाँ जहाँ मैंने अपना मोबाइल रखा हुआ है, तो यहाँ पर इट हैज़ इनफ स्पेस। आपका वॉलेट वगैरह, यहाँ पे मल्टीपल फोन्स आपके आराम से आ जाएंगे और वो आपके गियर के साथ नहीं अटकेंगे। तीसरी चीज़ अब यहाँ देख रहे हो, ये भी एक स्पेस है, यहाँ पे आपके कार्ड्स वगैरह आ जाते हैं। विजिटिंग कार्ड अगर आपने गाड़ी में रखना है, आप एक अमीर बिजनेसमैन हो ना, तो आपने रखा, ऐसे निकाला और ऐसे करके दे दिया आपने। अब मैं अमीर बिजनेसमैन नहीं हूँ तो मेरे पास कार्ड है ही नहीं। इसके अलावा चौथा स्पेस की अगर मैं बात करूँ तो ऑन दिस साइड यू कैन सी द बॉटल होल्डर, एंड इस बॉटल की शेप यू कैन सी गोल नहीं है, लेकिन उसके बाद भी आराम से आ जाती है इसके अंदर। प्लस पीछे थोड़ी बहुत जगह है, आई थिंक अंदर तक, यस अंदर तक थोड़ी सी जगह है मेरे पास, तो गुड स्पेस। गाड़ी बोलती रहती है यार ये ना, दरवाज़ा खुल जाए तो, बट प्यार से बोलती है। इसके अलावा बात करते हैं ग्लव बॉक्स की। ओ भाई साहब, ये तो जिसकी टांग पे गिरेगा टांग तोड़ देगा उसकी। ये ना टाटा से सीखना चाहिए यार बाकी कंपनीज को ना। मैंने i20 का वीडियो किया था, उसमें भी कहा था कि ये चीज़ जो टाटा की प्यार से आती है ना, सॉफ्ट डैम्पन इफेक्ट, वो चाहिए हर गाड़ी के अंदर मुझे। तो इट इज़ क्वाइट नाइस। कोई आई थिंक कूलिंग फंक्शन मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा है, बट ऐसे जो स्पेस है ना वो डिसेंट है गाड़ी के अंदर। आपको यहाँ पे इनफ स्पेस मिल जाएगा अपना सामान वगैरह, अपना टिफिन वगैरह रखने के लिए। नाइस, एंड इसका लैच भी अच्छा है यार, वेरी गुड क्वालिटी। बहुत मैं सुप्रीम अमेजिंग क्वालिटी नहीं कहूँगा, बट फॉर द प्राइस ना इट इज़ वेरी गुड। What is this bro? चलिए राइट, इसमें बात कर लेते हैं सीट्स की। तो जैसे ही हम गाड़ी के अंदर बैठे थे मैंने आपको बताया था कि सीट्स आपको जकड़ लेती हैं, पकड़ लेती है अच्छी तरह से। वो है बोल्स्टरिंग की वजह से। यू कैन सी दिस बोल्स्टरिंग दोनों तरफ है ये। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट ना, ये देखो बोल्स्टरिंग अच्छी तो लगती है, बट बेस मॉडल के अंदर ना ऐसे लगता है कि इसके अंदर सिर्फ आपको सीधा स्पंज मिल जाएगा, तो इसको ना कवर की ज़रूरत है एक। आई विल टॉक टू ओनर, इसके ऊपर एक कवर लगवाया जाए अच्छा सा। बिना कवर के थोड़ा सा लगता है कि हाँ दिस इज़ नॉट वेरी प्रीमियम ऑनेस्टली स्पीकिंग, बट सीट की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। यू कैन सी दिस लेंथ, तो आपको एक बहुत शानदार थाई सपोर्ट मिलने वाली है। सुबह से मैं इस गाड़ी के अंदर बैठा हूँ और मैं इस गाड़ी के अंदर बैठ के खुश हूँ। एंड दिस इज़ द हेडरूम आई हैव। लेट मी चेक इफ दिस, ओ भाई साहब बेस मॉडल में हाइट एडजस्टेबल सीट है इस गाड़ी में। चलिए नाइस, तो हेडरूम अच्छा खासा है मेरे पास। ये सीट वैसे और ऊपर हो जाएगी, अभी सीट बाय डिफॉल्ट भी काफ़ी ज़्यादा ऊपर है। अगर मैं इसको नीचे करूँ, दिस इज द मैक्सिमम हेडरूम आई हैव। तो अच्छा खासा हेडरूम है, लेकिन मैं काफ़ी ज़्यादा नीचे हो गया, लेकिन मैं यहाँ बैठ के भी गाड़ी चला सकता हूँ आराम से। ऐसा लग रहा है जैसे कोई आंटी। इसके बाद अगर मैं रूफ लाइनर की बात करूँ तो जो इकलौती चीज़ आपका ध्यान खींचेगी अपनी तरफ वो है ये हैंडल। ड्राइवर साइड पे हैंडल आपके पास, मैं हर गाड़ी में ये हैंडल देखना चाहता हूँ, लेकिन कोई गाड़ी इसको नहीं देती। इनफैक्ट हैरियर जैसी गाड़ी में तो ये हैंडल होना चाहिए, राइट। बाय द वे इसका हैंडल का ये देखो मैकेनिज्म, मतलब गाड़ी ऑडी लेवल और ये हैंडल है ऑल्टो लेवल। तो दिस इज़ वेरी चीप। ये चीज़ नहीं करनी चाहिए थी यार इनको ना।
मतलब इन्होंने अजीब अजीब जगह से पैसे बचाए हैं अपने। ठीक है, एक ये हो गया हैंडल, एक आपको मैं हैंड ब्रेक दिखा चुका हूँ। तीसरी चीज़ आपको दिखाता हूँ, ये आपको सनग्लास होल्डर लग रहा है, लेकिन ये नहीं है, ये कुछ नहीं है। सनग्लास होल्डर का कंपनी सिंपल सा भी लगा दे यार, तुम ऐसी एम्प्टी स्पेस दे दो, ट्रे वाला सनग्लास होल्डर भी आता है किसी की गाड़ी के अंदर, तो क्या जा रहा है कंपनी का यार। मतलब व्हाट्स द पॉइंट ऑफ ऑल दिस, है ना। इन बेस मॉडल आपने जगह काटनी थी अपनी महंगी गाड़ियों के लिए, वो ठीक है, लेकिन इसको यूजेबल बनाओ यार। चलिए, सनवाइजर ऐसा है, यहाँ पे आपको कोई शीशा नहीं मिलता, बट चलो शीशे से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है जिस प्राइस पे ये गाड़ी है ना। तो दिस इज द मिरर, एंड इसके अलावा यहाँ पे मेरे पास लाइट्स हैं, इंडिविजुअल पायलट लैंप्स या मैप लाइट, जो भी आप उसको कहना चाहो। ठीक है, ये बटन अगर, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, अगर लाइट के अंदर इंटीग्रेट हो जाता तो बहुत ज़्यादा कूल लगता, बट अदर देन दैट इट इज़ क्वाइट नाइस। बटन की क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। चलिए, इसके नीचे मेरे पास है शीशा, एंड शीशे में यस मैनुअली एडजस्टेबल शीशा है ये, तो डे नाइट भी आप कर सकते हो शीशे के अंदर। कूल। सो दैट्स द फ्रंट पार्ट गाइस। डैशबोर्ड की बात कर लेते हैं खत्म करने से पहले। यू कैन सी इन्होंने यहाँ पे गोला घुमा रखा है ना दोनों तरफ से, इसको क्लोज लुक दिया हुआ है एक। मेरे को लगता है उस क्लोज लुक की वजह से ना थोड़ी सी विड्थ कम लगती है गाड़ी की। अगर ये क्लोज लुक ना होता और वेंट एकदम एक्सट्रीम एंड पे होते ना दोनों, वो वाला भी एंड ये वाला भी, तो थोड़ी सी विड्थ डैशबोर्ड की देखने में ज़्यादा लगती। अदर देन डैट डैशबोर्ड में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लगती। लेकिन अगर मेरी पर्सनल पिक होगी तो वो होगी स्लाविया, क्योंकि उसका डैशबोर्ड सिमेट्रिकल है अंदर से। मेरे को सिमेट्रिकल लेआउट पसंद है, ऐसे लेआउट का मैं बहुत ज़्यादा फ़ैन नहीं हूँ। बट अगेन, इस गाड़ी को अगर मैं 5, 8, 7, 10 साल बाद चलाऊंगा ना, तो मुझे अंदर बैठ के ये नहीं लगेगा इट इज़ एन ओल्ड कार, क्योंकि थोड़ा सा ट्रेंडी ज़रूर है, लेकिन इट लुक्स वेरी क्लीन। यू कैन सी फ्लैट डिज़ाइन है ऊपर से, तो ये काफ़ी क्लीन लगता है। एंड जो टॉप वेरिएंट है ना, उसमें सिर्फ यहाँ का मटेरियल थोड़ा सा चेंज है, एंड यहाँ पर थोड़ा सा मटेरियल शाइनिंग वाला दूसरा है। सिर्फ ये रिंग वाला पार्ट इतना सा चेंज है, बाकी सारा डैशबोर्ड ऊपर नीचे से एक्जैक्टली सेम है। स्ट्रेंथ वाइज चेक दिस आउट। दर्द हो रहा है मेरी उंगलियों में, यू कैन सी ये लाल हो गई है बेचारी मार खा खा के। ठीक है, ये जो नकल्स है ना, बट इट इज सुपर सॉलिड। एंड इतना सॉलिड ना, मैं बहुत गाड़ियां रिव्यू करता हूँ, लेकिन इतना सॉलिड आई एम नॉट सेइंग कि किसी गाड़ी में होता नहीं है, पर इस समय मुझे नहीं ध्यान। राइट, सेम इज फॉर दिस पिलर। यार ये क्या, हाथ टूट रहे हैं भैया। चलो, इतनी सॉलिड गाड़ी है ये। बात करते हैं रेयर सीट्स की, एंड आगे के जैसे पीछे डोर के ओपनिंग एंगल की बात करते हैं, तो दिस इज द ओपनिंग एंगल, क्वाइट गुड, आई मीन क्वाइट एक्सेसिबल। यू कैन सी आई कैन जस्ट वॉक इन, एंड यहाँ पे मुझे बैठ जाना है। डोर को करते हैं बंद, सॉलिड थड के साथ। जबरदस्त है यार, ये मज़ा आता है। राइट, सो दिस सीट इज एट माई पोजीशन, एंड इसको मैंने ऑल द वे आगे कर रखा है, तो यू कैन सी दिस इज द मैक्सिमम लेग रूम। इट इज़ लाइक मैसिव, राइट। एंड ये लेग रूम है जो अगर मुझे खुद के पीछे बैठना पड़े तो मुझे मिलेगा। ये भी अच्छा खासा लेग रूम है, राइट। इतना है, ये हाथ के हिसाब से आपको मैं दिखाऊं। ठीक है, एंड सीट को मैंने नीचे कर रखा है ऑल द वे, लेकिन उसके बाद भी ना अंदर पैर रखने की जगह है थोड़ी सी, तो गुड, क्वाइट गुड। ऑलराइट, अब अगर मैं रेयर का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट सीट्स की बात करूं, तो सीट्स ऑफ द कार आर क्वाइट कंफर्टेबल। थोड़ी सी स्टिफ है, सॉफ्ट नहीं है बहुत ज़्यादा, लेकिन उसकी वजह से ना लंबी जर्नी के ऊपर आपको कंफर्ट बना रहता है। थाई सपोर्ट भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। यू कैन सी, मतलब एकदम जहाँ मेरी लेग मुड़ रही है वहीं तक इसका ये सपोर्ट आ रहा है, तो इट इज़ क्वाइट गुड। यू कैन सी दिस क्वेश्चन वर्टस लिखा हुआ है इसके ऊपर, तो वर्टस वाला क्वेश्चन जो है ये ऑफिशियल एक्सेसरी पैकेज के अंदर आया है। उस पैकेज के अंदर ये मैट्स भी थी, उस पैकेज के अंदर ये भी था बैग। इट इज़ बेसिकली अ डस्टबिन, लेकिन इतना सुंदर बैग को मैं तो डस्टबिन कभी नहीं बनाऊंगा। उसके अंदर ये भी चीज़ थी, यू कैन सी फोक्सवैगन का नैपकिन बॉक्स, लेकिन ये थोड़ा सा ना धूप में पड़ा पड़ा ख़राब हो गया, नॉट द फोक्सवैगन क्वालिटी। एंड देन यहाँ पर है ये छिक्कियाँ, सन ब्रांड जिसको आप बोल देते हो, ये भी यू कैन सी फोक्सवैगन का है। एंड ये ना मैग्नेटिक है, ये कहीं पर अड़ती नहीं है, ये बस चिपकती हैं अपनी जगह पे। अभी दरवाज़ा बंद है इसलिए थोड़ा सा अटक रही है, अदरवाइज अगर मैं आपको दरवाज़ा खोल के दिखाऊं तो ये ऐसी लगी हुई है बस। दिस इज मैग्नेट, नथिंग एल्स, तो इट इज़ क्वाइट गुड एक्चुअली, राइट। इसके अलावा यू कैन सी ये पीछे भी हैं ये छिक्कियाँ ना, यहाँ इस क्वार्टर पैनल के ऊपर भी है, तो ये वाली अटकी हुई है, ये अगली वाली जो है ये मैग्नेटिक है। तो ये एक्सेसरी पैकेज है जिसके अंदर ये सारा सामान मिलता है, ये मेरे ख्याल से 11,000 के आसपास है। इसके अलावा अगर मैं बैक साइड की बात करूँ ना, तो बैक साइड वैसे तो कंफर्टेबल है अपनी जगह पे। यू कैन सी रिमूवेबल हेडरेस्ट, अरे आपको बीच वाले के लिए भी मिलता है। दिस इज समथिंग रेयर जो आपको हर गाड़ी में नहीं मिलता। ठीक है, बेस मॉडल में इन्होंने हेडरेस्ट दे दिया, यार तुम आर्मरेस्ट भी दे देते एक, चलो कोई बात नहीं। बैक में क्या इसकी मुझे एक पॉइंट लगा कि जो फोक्सवैगन की वेंटो आती थी ना, उसकी बैक इस गाड़ी से ज़्यादा कंफर्टेबल थी, थोड़ा सा उसका एंगल बेटर था। इसका एंगल थोड़ा सा अपराइट महसूस हुआ मुझे जब मैं इस गाड़ी में पहली बार बैठा। तो दिस इज़
अ स्मॉल डाउनग्रेड कंपेयर टू Volkswagen Vento। बाकी हर एक एरिया के अंदर ऑलमोस्ट ये गाड़ी उससे बेटर महसूस होती है, बट ऐसे एक दो छोटे मोटे पॉइंट्स हैं जहाँ पर ये गाड़ी थोड़ा सा पीछे महसूस होती है वेंटो से। तो दिस इज़ फर्स्ट थिंग। इसके अलावा यहाँ पर आपको लैच मिलता है जिससे आप सीट को खोल सकते हो, लेकिन ये ना कंप्लीट सीट खुलती है। हाई इवेंट्स में आपको 60-40 स्प्लिट मिल जाता है। एंड क्रीचर कंफर्ट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ मेरे पास थोड़ी सी जगह है स्टोरेज की। इसको वैसे आगे वाले भी एक्सेस कर सकते हैं, बट पीछे वाले भी इजीली एक्सेस कर सकते हैं। डोर साइड्स के ऊपर आई हैव डोर पॉकेट्स, प्रॉपर बॉटल वगैरह आपकी प्रॉपर आ जाएगी इसके अंदर। छोटी मोटी जगह है बस यहाँ तक कि जितना ही आपको दिख रहा है। ऑल राइट, स्पीकर ग्रिल नाइस। उसके अलावा क्रीचर कंफर्ट्स में मेरे पास ये लाइट है, एंड ये इस समय ऑन इसलिए है, अब हो गई ऑफ, क्योंकि मैं गाड़ी के अंदर बैठ रखा हूँ और गाड़ी लॉक भी नहीं कर रखी है, ऐसी पड़ी है गाड़ी, तो इसलिए थोड़ा देर तक ऑन थी। इसको ऑन करने के लिए यू जस्ट प्रेस हियर, ये ऑन होगी एंड देन ये फ्लैट हो जाता है। नाइस टच, लेकिन ये अगर लाइट के अंदर लगाए थे तो दैट वुड हैव बीन मच बेटर अकॉर्डिंग टू मी। एंड देन दिस ऑल्टो क्वालिटी लैच, सॉरी हैंडल, तो ये थोड़ा सा मुझे बेकार लगा। अदर देन दैट इट्स अ गुड कार एंड स्पेशियस, यस, अच्छी खासी आपको जगह मिल जाती है इस गाड़ी के अंदर। एंड अगर मैं आपको रेयर हेडरूम दिखाना चाहूँ तो रेयर हेडरूम ऐसे ही आराम से बैठते हैं थोड़ा। तो दिस इज़ द सिचुएशन यू कैन सी, राइट। मेरे ऊपर आपको कितनी जगह मिलती है उससे आप अंदाज़ा लगा लो। एंड अब गाड़ी को हम चला के देखते हैं। सो लेट अस टेक द कार फॉर अ स्पिन। गाड़ी पहले से चल रही है बिकॉज जहाँ मैं रिकॉर्ड कर रहा था वहाँ से यहाँ तक आया हूँ, एंड यहाँ पे ना कहीं रुकने की ज़्यादा जगह नहीं है कि मैं बिल्कुल ज़ीरो से रुकूँ और आपको दिखाऊँ चलो बैठते हैं स्टार्ट करते हैं, वो वाला जैसा बाकी वीडियोस में मैं करता होता हूँ, राइट। बिफोर स्टार्टिंग मुझे पता नहीं आपको ये आवाज़ सुनाई दे रही है या नहीं सुनाई देगी प्रॉबेबली, क्योंकि ऑडियो काफ़ी प्रोसेस हो जाती है रिकॉर्डिंग इस टाइम ना। रोड नॉइज़ मुझे बहुत ज़बरदस्त आ रही है इस समय, एंड ओनर ने बताया है कि ये रोड नॉइज़ है प्रॉबेबली अलाइनमेंट की वजह से, तो वी विल हैव टू टेक हिज वर्ड फॉर इट। सो अगर आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हो यार, सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि मेजॉरिटी लोग ना देखती है सब्सक्राइब नहीं करती यार। आप इतना लंबा वीडियो अब तक देख रहे हो, यानी आपका थोड़ा बहुत इंटरेस्ट तो जागा हुआ है इस गाड़ी के अंदर और हमारी वीडियो के अंदर भी। सब्सक्राइब कर लो गाइस, ऐसे ही वीडियो आने वाले चैनल में इस चैनल पे आते रहेंगे। एंड साथ ही बात करते हैं क्यों ये गाड़ी आपको कंसीडर करनी चाहिए। तो जैसे आप इस गाड़ी को चलाओगे ना, आपको इंस्टेंटली एक चीज़ पता चल जाएगी, इंस्टेंटली राइट अवे, कि थोड़ा सा डिफरेंस है इस गाड़ी का सिटी और वरना से। और वो डिफरेंस इस तरह से है कि इस गाड़ी में ना आप रोड से ज़्यादा कनेक्टेड महसूस करते हो। बाय द वे जो मैं चला रहा हूँ गाड़ी, क्योंकि इसके अलॉयस चेंज है तो इसका फीलिंग थोड़ी सी डिफरेंट है, थोड़ी और ज़्यादा है। बट अगर आप स्टॉक पे रहोगे ना तो भी आपको ये चीज़ इंस्टेंटली फील हो जाएगी कि सिटी और वरना के मुकाबले थोड़ा सा डिफरेंट है इस गाड़ी का कैरेक्टर, ठीक है। इसका थोड़ा सा ओल्ड स्कूल कैरेक्टर है। ओल्ड स्कूल कैरेक्टर से मेरा मतलब क्या है, जैसे पुरानी गाड़ियाँ थोड़ी चलाने में ज़्यादा मज़ेदार होती थी, आजकल की गाड़ियाँ की प्रॉब्लम क्या है कि वो ना आइसोलेटेड होती जा रही हैं, ड्राइवर को ज़्यादा फील नहीं आता। तो वो फील आपको इस गाड़ी के अंदर मिल जाता है। जब आप इसको चलाना शुरू करोगे ना, आपको वो चीज़ इंस्टेंटली फील हो जाएगी, राइट। मेरे पीछे एक i10 आ रही है मुझे बहुत देर से ओवरटेक करने के लिए, तो हम उसको साइड में जाने देते हैं ताकि हम आराम से बात कर सकें, हमें कोई जल्दी नहीं है ऐसे कहीं जाने की या कहीं पहुंचने की। सो सबसे पहले अगर मैं व्यूइंग एंगल्स की बात करूं तो व्यूइंग एंगल्स ऑफ द कार आर प्रेटी डिसेंट, लेकिन ये जो शीशा दिया हुआ है ना बीच में, ये मुझे लगता है थोड़ा सा छोटा है। थोड़ा सा ये शीशा वाइड होना चाहिए था। जो आपका रेयर व्यू मिरर है ना, ये थोड़ा सा छोटा है, इसकी विड्थ थोड़ी ज़्यादा चाहिए। बट अदर देन दैट इट इज़ क्वाइट ईजी एंड द कार इज़ क्वाइट मैनेजेबल। मैं सुबह से चला रहा हूँ तो ना एक चीज़ होती है जो मुझे सियाज में फील होती है। अगेन यार बहुत सारे लोग कहेंगे ना मेरे कंपैरिजन बहुत अजीब अजीब होते हैं, बट मैं वो एग्जाम्पल क्यों लेता हूँ, क्योंकि वो उन पर्टिकुलर कार्स की प्रॉब्लम है। और अगर आप उन गाड़ियों को चलाओगे ना, जब आपको बताता हूँ तो आपको मेरा पॉइंट ऑफ व्यू समझ में आता जाएगा। सियाज जब आप चलाते हो ना, इट इज़ ऑल्सो अ लॉन्ग कार। सियाज आपको फैली भी महसूस होती है, आपको लगता है पता नहीं कितनी बड़ी गाड़ी है, राइट। स्पेस वाइज भी लगता है ऐसा, और वैसे भी उसका थोड़ा सा अजीब सा फुटप्रिंट है। जब आप इसको चलाते हो ना, तो आपको चाहे गाड़ी की लेंथ बहुत ज़्यादा भी हो ना, आपको ये गाड़ी लगता है कि आपके कंट्रोल में है। यानी आप मैनेज कर रहे हो कि ये कितनी लंबी गाड़ी हो, कहाँ से निकालनी है मुझे, कितनी जगह मुझे चाहिए। इसके अंदर बड़ी इजीली वो चीज़ की जजमेंट हो जा रही है, ठीक है। सेम चीज़ मैं कहूँगा, जोड़ूंगा कैसे कि सिटी में भी जजमेंट इजीली हो जाती है, वरना में जजमेंट इजीली नहीं होती। तो ये अच्छी पॉइंट्स है कुछ गाड़ियों के, जहाँ पे गाड़ी के साइज के हिसाब से आपको जजमेंट हो रही है ना अंदर बैठ के। सी दिस इज ऑल्सो अ पॉइंट ऑफ इंजीनियरिंग, कि किस तरह से गाड़ी को बनाया जा रहा है या उसका लुक वगैरह किस तरह से रखा जा रहा है, बॉनेट की हाइट वगैरह, वट एवर यू कॉल इट, कि आपको पता चल जाए कि गाड़ी कहाँ तक जा रही है। हाँ, जिस पोजीशन में मैं बैठा हूँ उससे मैं नीचे होके मुझे बॉनेट बहुत हल्का सा दिख रहा है, 2-3 mm का, लेकिन अगर मैं उसको ऊपर उठा लूँगा तो मुझे बॉनेट दिखना शुरू हो जाएगा। लेकिन मुझे ऐसे कोई शौक नहीं है सीट उठाने का, राइट। तो व्यूइंग एंगल्स ऑफ द कार आर वेरी नाइस। उसके बाद अगर मैं बात करूँ फील की, जहाँ जहाँ मैं हाथ रख रहा हूँ, पैर रख रहा हूँ, वो सब चीज़ें, तो स्टीयरिंग व्हील आपको जैसे मैंने बताया बहुत अच्छा है। प्लस अगर मैं फीडबैक की बात करूँ, कोई नहीं आ रहा पीछे, 1 मिनट,
गाड़ी का कंट्रोल सही है, बहुत अच्छा है। एंड रिसेंटली मैंने नई वाली वरना भी चलाई थी, इतना गंदा है ना उसका सस्पेंशन, इतना मतलब क्या बोलूं यार, फिर मैं बोलोगे गालियां दे रहा, सस्पेंशन है वरना का। चलो मतलब ये ऐसा सस्पेंशन होना चाहिए गाड़ी का कि आपकी गाड़ी ना कंट्रोल में रहे किसी भी स्पीड के ऊपर। जैसे ये चीज ना, अभी मैं हूँ 70 के ऊपर, एक्चुअली यहाँ पर मुझे ना रोड नॉइज इतनी ज्यादा आ रही है इस गाड़ी के अंदर अलाइनमेंट की वजह से, कि मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं पता नहीं कितनी स्पीड पे जा रहा हूँ। पता नहीं कितने लोग जानते हैं इस बात को, नॉइज की वजह से भी आपको स्पीड का सेंसेशन का फर्क पड़ जाता है। बहुत अच्छा कंट्रोल है गाड़ी का, फीडबैक गाड़ी का बहुत ज्यादा शानदार है। एंड एट दिस पर्टिकुलर टाइम आपको इससे ज्यादा फीडबैक और किसी कार के अंदर सेडांस में, इस सेगमेंट के सेडांस में नहीं मिलेगा। सिटी का फीडबैक इससे कम है, वरना का तो जीरो है। स्लाविया का इसके जैसा फीडबैक है एज इट इज। देन सियाज का फीडबैक थोड़ा सा कम है इससे, तो दैट्स द केस। इसके अलावा अगर मैं बात करूं गियर लीवर की, तो गियर लीवर ऑफ द कार इज वेरी नाइस एंड आपको गियर डालने में ऐसे किसी तरह की कभी दिक्कत महसूस नहीं होगी। इट इज प्रीटी मच स्पॉट ऑन कि जो आप गियर को डालना चाह रहे हो ना, आपको इंस्टेंटली आप उस चीज के ऊपर अपना हाथ बैठा लोगे। तो गियर में मुझे ऐसा एक बार भी नहीं लगा कि ये हार्ड है, ये सॉफ्ट है, इट इज गुड। पेट्रोल कार्स में वैसे भी ना इतने जल्दी गियर्स के इशू आते नहीं है किसी तरह के, या यूजुअली पेट्रोल कार्स आप कोई भी देखोगे ना, आपको उसका गियर बॉक्स जो होगा वो लाइट ही मिलेगा। हाँ, अनटिल एंड अनलेस वो टाटा ने बनाई हो तब आपको उसका गियर बॉक्स बिना बात का भारी लगेगा, बट अदरवाइज कोई इशू नहीं है गियर के अंदर, इट इज कूल। पैडल्स की अगर मैं बात करूँ तो पैडल का थ्रो काफ़ी ज़्यादा डिसेंट है। क्लच का ट्रैवल थोड़ा सा मीडियम पे है, मेरे को लग रहा है कि बहुत छोटा नहीं है लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं है, आई विल से इट इज़ गुड। एंड ब्रेक की बात कर लेते हैं एक बार, तो अभी वी आर एट 60, पीछे कोई नहीं आ रहा है। ओफ, अमेजिंग ब्रेक्स मैन, अमेजिंग ब्रेक्स। एक बार को तो मैं ही घबरा गया था, कितना कितना एकदम ज्यादा ही रुक गए हम। गुड ब्रेक्स, ठीक है, ऐसी ब्रेक्स होनी चाहिए, वरना अभी भी आपको आज की डेट में वो रबड़ जैसी ब्रेक दे रही है। थोड़े दिनों में मैं कोशिश कर रहा हूँ वरना का वीडियो करूँ, राइट। उसके अपने प्लस पॉइंट्स हैं गाड़ी के, ये नहीं कि मैं हर बात में उसकी बेइज्जती करता रहूंगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। स्पेस वरना के अंदर ज्यादा है वर्टस से आज की डेट में, और पावर उसकी ज्यादा जल्दी महसूस होती है, तो अपने अपने उसकी स्ट्रेंथ्स है, लेकिन जो वीकनेसेस है मैं साथ साथ हाईलाइट करता जा रहा हूँ। तो ब्रेकिंग बाइट इसका अच्छा है, आपको ब्रेकिंग बाइट आपको पता चलता रहता है कितनी ब्रेक आपने मार दी है, कितनी आपको और मारनी है, ये चीज़ बाइट के बिना पता नहीं चलती, तो ये इशू आपको दूसरी गाड़ी में कई बार आ सकता है। इसके अलावा अगर मैं सस्पेंशन एंड राइड क्वालिटी की बात करूँ, तो सस्पेंशन ऑफ द कार इज ऑन द स्टिफर साइड। स्टिफ सस्पेंशन की वजह से जो हाईवे की राइड क्वालिटी है ना, जैसे भी मैं तेज जा रहा हूँ और ये जो छोटे मोटे बम्प्स आ रहे हैं ना, ये बहुत आराम से निकल जा रहे हैं नीचे से, ठीक है। अदरवाइज अगर ये सॉफ्ट सस्पेंशन होता ना, तो मेरी गाड़ी अभी ऐसे फ्लोटी बनी होती, वरना ऐसे बन जाती नई वाली, वो ऊपर झूला ही झूलते जा रहे हैं, ऐसे उड़ उड़ के चल रहे हैं उसके अंदर, ये होता है उसके अंदर, वो जा रही नहीं, वरना बकवास देखने में। तो ऐसा इसके अंदर नहीं आपको महसूस होगा। लेकिन स्टिफर सस्पेंशन का नुकसान ये होता है कि शहर के अंदर जब आपको छोटे मोटे खड्डे आएंगे ना, तो वो आपको फील होंगे थोड़े से ज़्यादा कंपेयर टू वरना, राइट। और बार बार मैं वरना से कंपटीशन क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को लगता है वही इसका मेन कॉम्पिटिटर है। जो सिटी के बाहर है ना, वो बहुत ज़्यादा अपना मन बना के बैठे होते हैं सिटी के ऊपर, पर सिटी से भी कंपेयर कर लेते हैं, सिटी के मुकाबले भी इसका सस्पेंशन ज़्यादा आपको स्टिफ महसूस होता है। मतलब कि जो हाईवे की राइड क्वालिटी है सबसे अच्छी आपको वर्टस की मिलेगी एट द मोमेंट। अगर मैं इसको स्लाविया से कंपेयर करूँ ना, तो मेरी एक फीलिंग है, मुझे नहीं पता उस फीलिंग में मैं राइट हूँ या रॉन्ग हूँ, क्योंकि वो तो देखो आपको इंजीनियर वाला बंदा ही बताएगा, इंजीनियर वाला बंदा भी जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में होगा कंपनी के। मेरे को लगता है कि स्लाविया थोड़ी सी सॉफ्ट है, उसके उसी वजह से थोड़ी सी ज़्यादा कंफर्टेबल भी रहेगी वो शहर के अंदर, माइनर, वेरी माइनर डिफरेंस। एंड वर्टस थोड़ा सा स्टिफ है और ये हाईवे के ऊपर ज़्यादा प्लानेट राइड देगा। लेकिन एट द सेम टाइम मैं ये बोलना चाहता हूँ कि स्लाविया को जो मैं सॉफ्ट कह रहा हूँ ना, उसका सॉफ्ट भी सिटी और उससे ज़्यादा ही है, मतलब स्टिफ है सिटी और वरना से, तो वो अपनी जगह पे सही है गाड़ी एकदम। बस ऐसे कंपेयर कर रहा हूँ कि वर्टस के मुकाबले अगर आप थोड़ा सा कंफर्ट ज़्यादा चाहते हो, तो मेरे ख्याल से वो आपको स्लाविया के अंदर मिल जाएगा। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की, तो इसमें दो इंजन ऑप्शन आपको मिलते हैं, 1.5 लीटर एंड 1 लीटर। अभी हम 1 लीटर चला रहे हैं, जो बनाता है तकरीबन 120 bhp और 170 न्यूटन मीटर का टॉर्क। जो 1.5 लीटर है वो बनाता है मेरे ख्याल से 150 bhp और आई थिंक 250 न्यूटन मीटर का टॉर्क। तो पावर फिगर्स में अच्छा खासा डिफरेंस है, और वही डिफरेंस आपको इसकी ड्राइवेबिलिटी के अंदर में मिल जाता है। फॉर एग्जांपल 1 लीटर के अंदर क्या होता है, अगर आपको गाड़ी भगानी है ना, तो आपको एकदम सही गियर और सही आरपीएम के ऊपर आना पड़ेगा, वरना गाड़ी उठती नहीं है जल्दी। अब जैसे अब इसका सही आरपीएम आया है, अब ये गाड़ी उठना शुरू हो गई है, राइट। तो जब ये गाड़ी उठना शुरू होती है, ये महसूस होती है एकदम फास्ट आपको, ठीक है, आपको पता चल जाता है कि गाड़ी सही है अपने आप में। लेकिन जो 1.5 लीटर है ना, उसकी ऐसी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, वो इंजन बहुत ज़्यादा अच्छा है, उसकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा पेपी है, और उसका 0 to 100 भी मेरे ख्याल से 8 सेकंड के अंदर है, तो दैट्स वेरी कूल। परफॉर्मेंस इसकी भी ख़राब नहीं है, लेकिन इसका जो टर्बो लैग है ना, वो अच्छा खासा है। टर्बो लैग से पहले
थोड़ा सा गाड़ी आराम से उठती है, धीरे धीरे उठती है, पर जैसे ही टर्बो चलता है इसका तो कार इज पेपी। सो लेट अस जस्ट स्लो इट डाउन अ बिट, क्योंकि इसमें आफ्टर मार्केट अलॉय भी डले हुए हैं। अलॉयस के साथ मेरा एक्सपीरियंस कोई ज़्यादा नहीं है आफ्टर मार्केट के साथ, बट द पॉइंट इज कि इसकी परफॉर्मेंस इट इज़ वेरी गुड, लेकिन आपको वेट करना पड़ता है टर्बो लैग के खत्म होने का। टर्बो लैग इसमें है, सब्सटैंशियल लैग है इसके अंदर, आपको पता चलता है भाई गाड़ी लैग करती है। बट अदर देन डैट आपको इसमें कोई पर्सनल मेरे को नहीं लगता कि आपको ऐसे परफॉर्मेंस की कभी कमी महसूस होगी। एंड यस 1.5 अगर आप चला लोगे ना एक बार, तो उसके बाद आपको फील होगा कि ये थोड़ा सा कम है, लेकिन ऐसे ही ये अपने आप में अच्छा है, राइट। ऑन दी अदर हैंड अगर आप ऑटोमेटिक्स में जाते हो तो ऑटोमेटिक के अंदर जो 1 लीटर है ना, उसका थोड़ा सा लैग कम हो जाता है ऑटोमेटिक में, क्योंकि वो ऑटोमेटिक आपके लिए गियर अपने आप फटाफट बदलता रहता है, तो आपको वो लैग इतना ज़्यादा महसूस नहीं होता। दैट्स द गुड पार्ट अबाउट ऑटोमेटिक। एंड अगर 1.5 के ऑटोमेटिक की मैं बात करता हूँ तो उसमें आपको DCT मिलता है, वो तो चलो है ही ज़बरदस्त वाला। लेकिन पहले जो DCT आता था ना वरना वेंटो के अंदर, उस DCT में लैग नहीं होता था। अब जो DCT आता है वर्टस के अंदर ना, उसमें थोड़ा सा इन्होंने लैग इंट्रोड्यूस कर दिया है, और वो लैग को इंट्रोड्यूस करने का रीज़न जो मेरे अकॉर्डिंग है वो है इसकी लाइफ को सुधारना। जो DCT आता है ना वेंटो और इसके अंदर वर्टस के अंदर आता है, मेरे ख्याल से वो सेम ही है, उसमें थोड़े से माइनर चेंजेस करे गए हैं उसको रिलायबल बनाने के लिए। बट वो जब पहले आता था ना तो वो इंडिया में बहुत ज़्यादा कामयाब नहीं था, क्योंकि इंडिया में गर्मी होती है बहुत ज़्यादा और ट्रैफिक होता है बहुत ज़्यादा, तो गियर बॉक्स को एक तो ज़्यादा काम करना पड़ रहा है और ऊपर से टेम्परेचर भी ख़राब है उस बेचारे के लिए, समझ रहे हो आप। यानी वो काम भी ज़्यादा कर रहा है जिस हिसाब से उसको बनाया गया है, और उसके बाद उसको टेम्परेचर भी ख़राब मिल रहा है काम करने के लिए, तो उसकी रिलायबिलिटी बहुत ज़्यादा खास नहीं थी। उसकी बहुत कंप्लेंट्स भी रही हैं कि जो बंदा DSG ले लेता था ना वरना वेंटो के अंदर, सॉरी, जो बंदा वेंटो में DSG ले लेता था ना वो दुखी रहता था बाद में। मैंने बहुत रेयर वेंटो देखी हैं जो सही चल रही है आज तक, और उनका उसका रीज़न यही है, या तो उनकी उस हिसाब से चलती है, कम चलती हो मे बी, या सिर्फ ठंडी ठंडे इलाकों में चलती है, या वट एवर द थिंग, बहुत लिमिटेड गाड़ियाँ हैं वो। उस अनरिलायबिलिटी को टैकल करने के लिए कंपनी ने थोड़े बहुत चेंजेस किए हैं, जिसकी वजह से वो लैग आता है। लैग से होता सिर्फ क्या है, लैग क्यों आ रहा है बेसिकली, जैसे ही आप इनपुट देते हो ना, पहले जो DSG काम करता था वो एकदम से फटाफट काम करना शुरू कर देता था और उसके इक्विपमेंट पे जोर पड़ता था। अब जो DSG है ना वो थोड़ा सा सोचता है कि अब चलो इस तरह का। तो दैट्स द थिंग, कि जो नया DSG है वो हल्का सा माइनर सा स्लो लगता है आपको चलाने में, बट उसका भी इनिशियल लैग है, उसके बाद वो एकदम सही चलता है। एंड थोड़े से लैग के बाद एंड उसकी परफॉर्मेंस तो बहुत माइंड ब्लोइंग है। एक बार जब आप स्पीड पकड़ लेते हो ना, जब आपकी गाड़ी रेव रेंज में होती है, तो फिर उस DSG का कोई मुकाबला नहीं है। इट इज़ दैट गुड, ज़बरदस्त है वो गाड़ी। 1.5 ऑटोमेटिक, इट इज़ वेरी कूल। माइलेज की अगर मैं बात करूँ तो एक लॉन्ग टर्म नंबर मुझे यहाँ दिखा रहा है 12.7, एंड ये गाड़ी ज़्यादातर शहर के अंदर चलती है, तो शहर में अगर ये 12.7 दिखा रहा है ना, तो थोड़ा सा घटाऊँ अगर मैं इसको, तो 11 की एवरेज इसकी शहर के अंदर है, थोड़ी कम है वैसे 11 की एवरेज, लेकिन चलो कोई बात नहीं। बाकी ऑनरशिप वीडियो के अंदर हम ऑनर से बात कर लेंगे कि उनको कितनी एवरेज मिलती है। अब बात करते हैं किसको ये गाड़ी लेनी चाहिए, किसको ये गाड़ी अवॉइड करनी चाहिए, राइट। तो देखो हमारे पास 4 मेन गाड़ियाँ हैं, वर्टस, स्लाविया जिनको मैं एक ही गाड़ी कह रहा हूँ, इसके अलावा होंडा सिटी है हमारे पास वरना हमारे पास सियाज है, और राइट। तो वर्टस स्लाविया वो बंदा ले जो अपनी सेफ्टी पे पैसे खर्च सकता है। अब पैसे खर्चने से मेरा मतलब इसकी प्राइस की बात नहीं मैं कर रहा, क्योंकि प्राइस वाइज ना सभी गाड़ियाँ आसपास ही हैं। अगर मैं वैल्यू फॉर मनी की बात करूँ तो इसका जो बेस मॉडल है जो हम चला रहे हैं ये काफ़ी वैल्यू फॉर मनी है, एंड एट द सेम टाइम सियाज भी काफ़ी वैल्यू फॉर मनी गाड़ी है, राइट। और इनफैक्ट बेस मॉडल सभी के अच्छे हैं, लेकिन इसका मुझे थोड़ा ज़्यादा सही लगता है, क्योंकि इसकी लाइट्स आपको आगे से अच्छी मिल जाती है, सारी आपको LED लाइट्स मिल जाती है, आपको अंदर स्क्रीन मिल जाती है, तो इट इज़ अ गुड ऑप्शन, राइट। तो पैसे के हिसाब से हर गाड़ी का अपना एक सिस्टम बन रखा है, और वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट हर गाड़ी के अंदर अवेलेबल भी है। पॉइंट इज जो सेफ्टी आपको वर्टस या स्लाविया प्रोवाइड करेगी ना 5 स्टार रेटिंग वाले शेल के साथ में, वो आपको उन गाड़ियों के अंदर नहीं मिलेगा, ठीक है। अब खर्चे की बात मैं क्यों कर रहा हूँ, जो इस गाड़ी पे जो सेफ्टी पे पैसा खर्च सकता है वो है, यस, इस गाड़ी की मेंटेनेंस आपको बाय डिफॉल्ट उन गाड़ियों से थोड़ी सी ज़्यादा महसूस होगी, बट आप अगर ये सोचोगे कि वो मेंटेनेंस मैं अपनी सेफ्टी के लिए दे रहा हूँ ना, तो आपको ऑटोमेटिकली ये गाड़ी वर्थ लगना शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर आपको ब्लिंग चाहिए, आपको टेक चाहिए सारा का सारा, भाई लेटेस्ट फीचर होना चाहिए, बटन दबाओ तो ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, ऐसे केस में आप चुपचाप वरना ही ले लो, क्योंकि आप किसी रिव्यूअर की बात सुन के वर्टस ले भी लोगे ना अगर, आप उसको बाद में गालियाँ दोगे, राइट। क्योंकि आपके मन में आपके लिए ज़्यादा वैल्यू है फीचर्स की, मेरे लिए ज़्यादा वैल्यू है सेफ्टी की, ठीक है। और सेफ्टी की वैल्यू मेरे लिए क्यों है, ये नहीं कि मैं बच जाऊँ, फैमिली भी मेरे साथ में रहती है ना हमेशा, तो फैमिली के लिए अगर मैं गाड़ी लूँगा, कंसीडर करूँगा अगर मैं फैमिली को, तो मैं कंसीडर करूँगा वर्टस और स्लाविया ऑल द टाइम।
वरना या सिटी को मैं कंसिडर नहीं करूंगा। सिटी फिर भी मुझे वरना के मुकाबले थोड़ी बेटर महसूस होती है। उसका रीजन क्या है, सिटी के ड्राइविंग डायनामिक्स ठीक ठाक हैं, वरना के बहुत बकवास है ड्राइविंग डायनामिक्स। वरना एक ऐसी गाड़ी है कि चाहे वो गाड़ी 5 स्टार रेटेड निकल के भी आ गई ना कल को, अगर एनकैप भारत एनकैप के अंदर, भाई साहब, तो भी वरना को मैं अनसेफ गाड़ी कहूंगा, क्योंकि उसका जो सस्पेंशन है ना वो इतना बकवास है ना, नहीं वरना का मतलब वो बाउंसी गाड़ी है यार। आप एक सॉफ्ट सस्पेंशन वाली गाड़ी को अगर भगाओगे, उसमें पावर इतनी ज्यादा दे रखी है, ठीक है, और सस्पेंशन उसका सॉफ्ट है, अगर आप उस पर 120 पे टर्न मारोगे ना, कुछ नहीं पता वो गाड़ी पलट जाए। ना हो कभी किसी के साथ, और मैं कोई एक्सपर्ट भी नहीं हूं जो मैं एकदम से स्टेटमेंट दूंगा तो ऐसा होगा, राइट, बट वो ऐसी गाड़ी है। इसको अगर आप 160 पर भी कट मारोगे ना तो भी आपका इस गाड़ी में कॉन्फिडेंस बना रहेगा। अब मैं ये नहीं कह रहा कि ये गाड़ी आप 160 पे चलाओ, दैट इज अ डिफरेंट स्टेटमेंट, अगर आप उसमें से उठा लो तो। पॉइंट इज कि जो गाड़ी हाईएस्ट स्पीड पे जाके भी स्टेबल है, वो लोअर स्पीड पे भी तगड़ी स्टेबल रहेगी। वरना की स्टेबिलिटी बकवास है, ठीक है, हाई स्पीड्स के ऊपर वो गाड़ी स्टेबल नहीं महसूस हुई मुझे। मैंने टेस्ट ड्राइव ली है उस गाड़ी की, वो उससे मुझे इन्फीरियर लगी। तो ऐसे केस के अंदर शेल के मुकाबले ना स्टेबिलिटी भी सेफ्टी का फैक्टर बन जाता है, राइट। तो वरना हर तरफ से मुझे अनसेफ लगती है गाड़ी। सिटी मुझे ड्राइविंग पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी सेफ लगती है कि उसके डायनामिक्स ठीक ठाक है। हाँ, उसकी जो स्ट्रेंथ है वो मुझे इतनी खास नहीं लगती। लोग पुरानी सिटी का 4 स्टार वाला स्कोर दिखा दिखा के सिटी बेच रहे हैं, बट अभी नया वाला सिटी का स्कोर आना बाकी है। यस, नई सिटी के अंदर अगर 6 एयरबैग वाला मॉडल टेस्ट होगा ना, तो शायद उसके नंबर ज़्यादा हो जाए, क्योंकि 6 एयरबैग से भी आपको प्लस पॉइंट्स मिल जाते हैं। बट माई पॉइंट इज, गाड़ी लो सेफ वाली, फीचर आप कोई भी बाहर से लगवा सकते हो, आप सेफ्टी बाहर से नहीं खरीद सकते। दूसरा पॉइंट पता है क्या लगता है मुझे इस गाड़ी का अच्छा, कि इसको चलाने में मजा आता है। सेफ्टी को अगर मैं छोड़ भी दूं ना, तो ये एक फन गाड़ी है, भगाने में चलाने में इसका मजा आता है अलग से। अब इस पे अगर कट मारते हो ना, तो आपको बिल्कुल एक सही वाली फील आती है जो आपको वरना में नहीं आती। सिटी में वो फील मौजूद है थोड़ी थोड़ी, वरना में वो चीज़ बिल्कुल भी नहीं है। सियाज में भी वो चीज़ थोड़ी थोड़ी मौजूद है, राइट। तो दैट्स द पॉइंट। तो किसको सिटी लेनी चाहिए? अगर तो देखो आप चाहते हो बिल्कुल ही हैजल फ्री और मुझे बीच की सेफ्टी मिल जाए, 50-50 सेफ्टी वाला काम हो जाए, तो आप सिटी ले लो यार, ठीक है। अगर आपको सेफ्टी से कोई लेना देना नहीं है, चाहे कार का 1 स्टार निकले चाहे 5 स्टार निकले, मुझे तो भाई फीचर चाहिए, तो आप वरना ले लो चुपचाप। अगर आपको सेफ्टी वाली गाड़ी चाहिए, आप कहते हो मुझे खुद से प्यार है, मेरे परिवार से प्यार है, और जो मैं जिंदगी में पैसा कमा रहा हूँ उसको मैं खर्च करता हुआ देख सकूँ अपने आप को, तो आप अपना पैसा वर्टिस या स्लाविया के ऊपर लगाओ, आप इस चीज़ को रिग्रेट नहीं करोगे, राइट। अपना एक आर्ग्यूमेंट है जो बहुत सारे मारुति ओनर्स देते हैं। उनका आर्ग्यूमेंट क्या होता है? अप्पा तो गाड़ी सही चलाई दी है, हम गाड़ी तेज चलाते ही नहीं है, हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट क्यों होगा, हम तो गाड़ी सही चलाते हैं, हम तो अच्छे ड्राइवर हैं। जिस दिन कोई बुरा ड्राइवर आपको मिलेगा और आपको ठोकेगा ना पीछे से, आपको उस दिन पता चलेगा कि सेफ्टी की अहमियत क्या होती है। दैट्स द पॉइंट। जब मेरी हैरियर का एक्सीडेंट हुआ था ना, तो वो मैंने नहीं किया था एक्सीडेंट। कुछ लोगों ने ना मन में मिथ बना हुआ है कि टाटा वाले तो खुद ही क्रैश टेस्ट करते रहते हैं, अपनी गाड़ी इधर उधर मारते रहते हैं, या कुछ लोग तो ये भी बोलते हैं कि टाटा की गाड़ियां सॉलिड है इसलिए टाटा वाले तेज चलाते हैं। भाई वाह यार, तुम क्या ही कह के बेच रहे हो अपनी मारुति की गाड़ी। जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था ना, तो मैं अपनी लेन में जा रहा था सबसे साइड पर, और मैं अपने नॉर्मल स्पीड पे जा रहा था। वो गाड़ी पीछे से आई, हमारा टक्कर हुई गाड़ियों की, और मेरी गाड़ी का डैमेज कम हुआ, अंदर किसी को दिक्कत नहीं है। उस गाड़ी का डैमेज ज़्यादा हुआ, और उसका जो पैसेंजर था उसका सिर फट गया था थोड़ा सा। कितना फटा कितना नहीं फटा मुझे उस चीज़ का ध्यान नहीं है। बात सिर्फ इतनी सी है कि मैं अपनी तरफ सेफ गाड़ी के अंदर था तो मुझे दिक्कत नहीं आई। वो आदमी अनसेफ गाड़ी को अनसेफ तरीके से चला रहा था तो उसको पूरी दिक्कत आई, ठीक है ना। तो ये सेफ्टी का पॉइंट हम खुद ही सोचेंगे अपने बारे में, हमें कोई और नहीं बताएगा। आपको बाहर के लोग कभी ये नहीं बोलेंगे कि आप सेफ गाड़ी ले लो। बाहर के लोग पता क्या बोलेंगे आपको? यार टच व डील वाला, अलॉय व्हील लगवा ले भाई, तू टच स्क्रीन बड़ी लगवा ले, तू ना लाइटें लगवा ले, वो आजकल लाल नीली लाइटों का ट्रेंड चल पड़ा है ना, पुलिस वाली लाइटों का, तो वो लगवा ले। कोई आपको ये नहीं कहेगा भाई तू सेफ गाड़ी ले, परिवार की सुरक्षा भी जरूरी होती है, ठीक है ना। तो ये आपका अपना डिसीजन है, आपको गाड़ी कौन सी पसंद है। दिस इज अ गुड कार। हाँ, अगर मेरे को स्लाविया और वर्टस में पिक करनी पड़े तो मैं स्लाविया पिक करूंगा, क्योंकि उसका इंटीरियर मुझे ज्यादा पसंद है। एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ व्यू से स्लाविया मुझे थोड़ी सी ज्यादा मैनली लगती है, एकदम बढ़िया वाली गाड़ी, ठीक है। वर्टस मुझे पीछे से ठीक लगती है, आगे से मुझे इसमें ना वेंटो की वाइब आती है। तो ये एक पॉइंट लगता है मुझे वर्टस को लेकर, कि वर्टस मुझे लगता है एक वेंटो को बड़ा कर दिया है, और स्लाविया मुझे देख के लगती है कि एक ऑक्टाविया को छोटा कर दिया है। तो वहां पर मुझे वो ऑक्टाविया वाली फील बहुत कूल लगती है उस गाड़ी की फ्रंट से। यस, डेफिनेटली वर्टस की जो रेयर लाइट्स है वो अच्छी हैं, लेकिन सिर्फ रेयर लाइट्स की वजह से मैं वर्टस में नहीं जाऊंगा। कोई और भी पॉइंट इसमें अंदर होना चाहिए मुझे अट्रैक्ट करने के लिए, अदरवाइज मेरे को स्लाविया गाड़ी ज़्यादा सही लगती है पर्सनली।
सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे गाइस। अगर आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हो, थैंक यू वेरी मच। एंड बहुत जल्द इस गाड़ी का ओनरशिप रिव्यू मैं चैनल के ऊपर ले आऊँगा और उसके अंदर हम डिटेल से बात करेंगे, प्लस उस पर्सन की आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी मैं दे दूंगा। तो आप अगर चाहो तो इस वर्टस के ओनर से आप कनेक्ट हो सकते हो इंस्टाग्राम के ऊपर। देखो ये बात उन लोगों को नहीं ना पता चली जिन लोगों ने वीडियो स्टार्टिंग में छोड़ दिया बिना देखे, कोई बात नहीं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मुलाकात करेंगे किसी अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए कीप लाइकिंग, शेयरिंग, सब्सक्राइबिंग एंड सपोर्टिंग। पोयम गा दी आज मैंने। बाय बाय।